ठीक है, पता है ये अंकल। वो फेंग। हाँ। मैं लोंग चेंग जा रहा हूँ ये परिवार में दामाद बनने। तुम मेरी जगह लोंग हुआंग मंदिर संभालो, हमेशा तैयार रहना। नहीं लोंग हुआंग, आपकी पहचान। मेरा फैसला हो चुका है, ज्यादा बहस मत करो। जी आज्ञा। क्या पापा, आप मेरे लिए दामाद ढूंढ रहे हैं? बेटी, पापा बूढ़ा हो गया है, ज्यादा दिन तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे। वह क्या करता है? वो क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पुराने साथी का बेटा है। मैंने उसकी मार्शल आर्ट्स टेस्ट की है, बहुत अच्छा है। वो आ रहा है, थोड़ा अच्छे से बात करना। ये अंकल। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ, ये मेरी बेटी शीबिंग है। नमस्ते शीबिंग बहन। तुम क्या करते हो? ओह, मैं कुछ खास नहीं करता, कुछ साल मार्शल आर्ट्स सीखा है। अभी एक सुरक्षा गार्ड हूँ। सुरक्षा गार्ड? पापा, आप मुझे एक सुरक्षा गार्ड से मिलवा रहे हैं? शीबिंग, ऐसे कैसे बोलती हो? मुझे और कैसे बोलना चाहिए? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरी सुंदरता, मेरी क्षमता, क्या मैं किसी से कम हूँ? आप मुझे एक सुरक्षा गार्ड से मिलवा रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे इस तरह अपमानित क्यों कर रहे हैं? शीबिंग, सच कहूँ तो मेरा दिल किसी और पर है। लोंग हुआंग जैसा महान नायक सिर्फ वही 7 रंगों वाले बादलों पर सवार होकर मुझसे शादी कर सकता है। बाकी लोगों के सपने देखना बंद करो। शीबिंग बहन, तुम ऐसा नहीं कह सकती। प्यार को नाम और शोहरत से नहीं तौला जा सकता। तुम जो सोचो सोचो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। मेंढक सपने देख रहा है हंस को खाने का। तुम बात करते रहो। शीबिंग, रुको। चियाओ लोंग, माफ करना, मेरी बेटी को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है, कोई शिष्टाचार नहीं। कोई बात नहीं ये अंकल, मुझे जिद्दी लोगों को सुधारने में महारत हासिल है। हाँ हाँ, हालांकि तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें ताकतवर ऊर्जा दिख रही है। भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन शिबिंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। चलो ऐसा करते हैं, पहले तुम मेरी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करो, चुपके से सुरक्षा करो, धीरे धीरे रिश्ता बनाओ। तुम्हें क्या लगता है? ये अंकल, उस समय आपने मुझे और मेरी माँ को बचाया था। इतने बड़े एहसान का शुक्रिया कैसे अदा करूं? अब आपको मेरी जरूरत है। कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं ये तियांग, मैंने गलत नहीं सोचा था। ठीक है, यही तय हुआ। अच्छा, तो मैं पहले माँ से मिलने जाता हूं। कल ही कंपनी में रिपोर्ट कर दूंगा। माँ। जियाओ लोंग। बेटा, बेटा तुम वापस आ गए। माँ, मैं वापस आ गया हूं। बेटा, इतने साल कहाँ थे? तुमने कोई खबर ही नहीं दी, मुझे बिल्कुल नहीं बताया। माँ, इन सालों में मैं विदेश में काम कर रहा था, संपर्क नहीं कर पाया। वापस आ गए, बस यही अच्छा है। इस बार वापस आकर नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा माँ, मैं ये अंकल की कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाला हूँ। ये अंकल कौन? ये अंकल? वही ये अंकल जिन्होंने हमें बचाया था। बुढ़िया, पैसे देने का समय हो गया। वो भाई साहब, आज आपके आने की खबर थी, इसीलिए पहले से ही तैयार कर रखा है। माँ, ये किस चीज के पैसे दे रही हो? अरे तुम मत बोलो, कोई बात नहीं। आइए भाई साहब देखिए। 500, ये कम है, बढ़ गए हैं। 1000। अरे भाई साहब, मैं तो एक छोटी सी सफाई वाली हूँ, महीने भर में। बहाने मत बनाओ, दोगे या नहीं? ये किस चीज के पैसे दे रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? ज्यादा बोला तो चाकू मार दूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, ये मेरा बेटा है, अभी अभी बाहर से काम करके आया है, रीति रिवाज नहीं जानता। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए। अभी काम करके आया है ना, तो जरूर पैसे वाला होगा। चलो 1000 और जोड़ो 2000। साफ साफ बताओ, ये किस चीज के पैसे हैं? अगर साफ बताओगे, जितने चाहो दूंगा। बेटा, ये सुरक्षा शुल्क वसूलने वाले हैं, बस हर महीने थोड़ा ज्यादा पैसा दे दो तो हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह दिन के उजाले में ऐसी बातें हो सकती हैं? क्या तुम्हें एतराज है?
पैसे चाहिए? कितने चाहिए? अभी 2000 बोला था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? यहाँ 10,000 रुपए हैं। अगर हिम्मत है तो ले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, आज बताना, मैं लू शाओ के साथ आया हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी तक यहां क्यों हो? चलो। बेटा, ये लोग आसान नहीं हैं। तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। तुम्हें पता है? माँ, डरो मत। वो बेटा जिसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत थी, अब बड़ा हो गया है और तुम्हारी रक्षा कर सकता है। माँ, तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत नहीं। माँ बस चाहती है कि तुम सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। पता है माँ, मैं अभी ऑफिस जाता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है। देखना बंद करो, बॉस ये आ गए। सर, गाड़ी वहां नहीं खड़ी करें। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे ये परिवार की सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए। हाँ, तुम क्या मजाक कर रहे हो? मेरे ये परिवार को तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने मत देखो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। माफ कीजिए, यह आपके पिता का आदेश है। तुम्हें मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं। जानबूझकर कर रहे हो? बॉस, ये तुम सच में गलत सोच रही हो। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। बस तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा है, मैं मना नहीं कर पाया। तुम अपनी तारीफ खुद मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम कुछ भी सोचो, तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं अकेले मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे आदमी को कभी पसंद नहीं करूंगी। हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे दिल में सिर्फ ड्रैगन एम्परर है? लेकिन ड्रैगन एम्परर जैसे महान व्यक्ति, क्या वह मुझे पसंद करेंगे? पसंद करने की बात छोड़ो, एक बार मिलना भी मुश्किल है। क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? ड्रैगन एम्परर। मिस ये, तुम्हारी नजर अच्छी है। तुमने मुझे पहचान लिया। ड्रैगन एम्परर, आप यहाँ क्यों आए? मैंने सुना है कि मिस ये के घर और ऑफिस में मेरी तस्वीरें हैं। वो मेरी बहुत प्रशंसक है। मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए सोचा मिस ये से मिलूं। हाँ, मैं आपका सालों से प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है आप ही असली मर्दों के राजा हैं, राजाओं के नायक। संयोग से मिस ये मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। क्या मिस ये मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार है? क्या ड्रैगन एम्परर, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ड्रैगन एम्परर हूँ। मेरे शब्दों का वजन है, झूठ क्यों बोलूंगा। अगर ड्रैगन एम्परर चाहें तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा मिस ये, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरे साथ आइए। आप मुझे क्या देंगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज। चलिए मिस ये। ठीक है ड्रैगन एम्परर, थोड़ा इंतजार करें, मैं तैयार होना चाहती हूँ। ठीक है। ड्रैगन एम्परर मुझे प्रेम का तोहफा देने वाले हैं। हे भगवान, खुशी इतनी अचानक आ गई। ड्रैगन एम्परर, मेरी नकल करने की हिम्मत? सोचा नहीं था कि ड्रैगन एम्परर को भी शादी के लिए दबाव होगा। क्या करूं? इतने अच्छे हूं कि किसी को पसंद नहीं आता। सच कहूँ तो मैंने बहुतों को ठुकरा दिया है। युवा प्रतिभाओं और अमीर घरानों के प्रस्ताव, क्योंकि मन में बस यही था कि क्या मैं ड्रैगन एम्परर जैसे मैं शादी करूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी असीम ताकत से बचाऊंगा। तुम्हें खुशी दूंगा। ड्रैगन एम्परर मुझे क्या तोहफा देंगे? मुझे मिस ये से कुछ बात करनी है। हमें परेशान न करें। आप लोग बाहर जाइए। मैं मिस ये से एक बार फिर पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में मेरी होना चाहती हो? अगर हाँ, तो मैं वो चीज तुम्हें दूंगा। जब तक ड्रैगन एम्परर सच्चे दिल से मुझसे प्यार करें, मैं तैयार हूँ। मेरी नजरें बहुत ऊंची हैं।
मैं आसानी से किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन अगर पसंद कर लिया तो वो सच्चा होगा। तो मैं ड्रैगन एम्परर का तोहफा स्वीकार करती हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें। ड्रैगन एम्परर मुझे प्रेम का तोहफा देने वाले हैं। मिस ये, ड्रैगन एम्परर, यह क्या है? आज मैं मिस ये के साथ प्रेम की नदी में स्नान करना चाहता हूँ। नहीं नहीं ड्रैगन सम्राट, यह बहुत जल्दी है। पहली नजर में प्यार और दोनों तरफा आकर्षण, इसमें जल्दी क्या है? मेरे पापा बहुत पारंपरिक हैं। उन्होंने मुझे कई बार समझाया है, केवल शादी के बाद ही किसी लड़की को दिया जा सकता है, नहीं तो वे मुझे मार डालेंगे। ये किस जमाने की बात है? जल्दी से ले लो, चलो एक साथ प्यार में डूब जाएं। मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आशा है ड्रैगन सम्राट समझेंगे। क्या क्या तुम मुझे ठुकरा रही हो? नहीं ड्रैगन सम्राट, मैं सिर्फ भावनाओं में थोड़ा गंभीर हूँ। मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हाँ छोटी सुंदरी, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम भाग नहीं सकती। प्रिया, पानी पी लो। धन्यवाद ड्रैगन सम्राट। दरअसल मैं अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था कि तुम आसानी से मिलने वाली लड़की तो नहीं हो। तुमने परीक्षा पास कर ली है और तुम बहुत पवित्र हो। मैं निश्चित रूप से पवित्र हूँ। मैं अब तक किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा है। सच में? बिल्कुल सच। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। आओ पानी पी लो। धन्यवाद ड्रैगन सम्राट। ये पानी पीने के बाद तुम मुझे ड्रैगन सम्राट पति कहोगी। बहुत बड़ी हिम्मत है ड्रैगन सम्राट होने का दिखावा करने की। चुजान लोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मुझे बचाने? क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया, ये कौन है? एक जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेंढक। क्यों ये एक मजदूर जैसा दिखता है? वह वास्तव में एक मजदूर है। मेरे घर पर सुरक्षा गार्ड है। ओह, एक सुरक्षा गार्ड भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है? इसीलिए तो कहा कि वह मेंढक है। सुनो, ये जी अब मेरी प्रेमिका है। अगर तुमने उनके बारे में सोचा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी क्या औकात है? क्या तुम मेरी शक्ति पर संदेह कर रहे हो? हाँ, ड्रैगन सम्राट कितने महान हैं। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है। ये शिबिंग, तुम बहुत भोले हो। वह बिल्कुल भी ड्रैगन किंग नहीं है। अभी भी वहाँ बकवास कर रहा है। क्या तुम इस अनोखे ड्रैगन किंग के मास्क को नहीं पहचानते? ड्रैगन किंग का मास्क। वो खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, बस ईर्ष्या कर रहा है। ठीक है, अगर तुम ड्रैगन किंग हो तो जरूर तुम्हारे पास कुछ खास काबिलियत होगी। चलो हम दोनों लड़ते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम ड्रैगन किंग हो। अगर नहीं जीत पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुरंत मेरे सामने आओ। सच में खुद को बड़ा समझ रहा है। तुमने पूछताछ भी नहीं की कि ड्रैगन किंग कितने बड़े व्यक्ति हैं। क्या तुम उन्हें नाराज कर सकते हो? अगर तुम्हारे पिता के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। खुद को बड़ा मत समझो। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। तुम इस मेढक की तरह हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है, गुलाबी जैसा। अगर मेरी गणना सही है तो उसने तुम्हें जरूर रख दिया है। तुम बकवास मत करो। जब मेरे लोग आएंगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। उन्हें जल्दी भेजो, मेरा समय कीमती है। ड्रैगन किंग को प्रणाम। ये गंदा सुरक्षाकर्मी मेरी पहचान पर सवाल उठा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। उसे खत्म कर दो। हाँ, तुम खुद घुटने टेक कर मरने के लिए तैयार हो जाओ, या मुझे करना पड़ेगा? मैं ही करता हूँ। बेहतर होगा तुम मुझे मारो। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। डरो मत, आओ। आगे बढ़ो। यही है तुम्हारी ड्रैगन किंग की ताकत? इतनी कमजोर? बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत घमंडी हो। वे दोनों बस मेरे अनुयायी हैं। ड्रैगन किंग कितने महान व्यक्ति हैं। उनके अनुयायी भी बेहतरीन होने चाहिए। इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? क्या तुम अभी भी मानते हो कि वह ड्रैगन किंग है? तुम सच में नकली हो। उसकी बकवास मत सुनो। ड्रैगन किंग का अपमान करने वाला मर जाएगा। कौन नकली बन सकता है? सच में अंत तक नहीं मानोगे। आज मैं तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगा। तुम्हारा असली रूप। मैं तुम्हें बता दूं, मैं साइंटिफिक गैंग का बड़ा बेटा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? मैं तुम्हें पूरी तरह मार डालूंगा। अभी भी धमकी दे रहे हो?
सुनो सेंटीपीड गैंग के लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीरो ड्रैगन किंग होने का नाटक करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाटक करने वाले, बताओ क्यों नाटक कर रहे हो? हीरो ड्रैगन किंग मेरे पास आया। यह पूछने की क्या जरूरत है, बेशक तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तुम मानोगे कि मैं कुत्ते द्वारा चूहे पकड़ने वाला नहीं हूँ, दूसरों के मामले में दखल देने वाला हूँ, तुम्हें कैसे पता कि वह नकली ड्रैगन किंग है? क्योंकि मैंने ड्रैगन किंग को देखा है। तुम जैसे आदमी ने असली ड्रैगन किंग को देख लिया। मुझे तुम्हारा यह घमंडी और अज्ञानी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो बताओ तुमने असली ड्रैगन किंग को कब और कहाँ देखा? मुझे डर है कि मैं बताऊंगा तो तुम घर से मर जाओगे। तुम इस सुरक्षा गार्ड का इतना दिखावा कर रहे हो, क्या मजा आ रहा है? 15 सेकंड बाद तुम ऐसा नहीं सोचोगे। क्या मतलब? क्या तुम्हें अभी अपने शरीर के अंदर एक गर्म धारा महसूस हो रही है? हाँ, थोड़ी सी। क्या बात है? थोड़ी देर में तो कहोगी कि तुम्हें पसंद आया। बिल्कुल नहीं। अभी तक नहीं गए। हाँ हाँ, गर्मी लग रही है। लगता है मुझे खुद को थोड़ा बलिदान करना पड़ेगा। ड्रैगन किंग महाराज, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में कोई भी पुरुष मेरी नजरों में नहीं आता। तुम मुझे पसंद करती हो, क्या तुम मेरी पहचान जानती हो? और तुम्हें कैसे पसंद आ सकता हूँ? मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लायक बनने की कोशिश करूंगा। तुम जितनी भी कोशिश करो, तुम मेरे लायक नहीं हो। क्या तुम जानते हो, मैंने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। सिर्फ सबसे बेहतर खुद को तुम्हारे लिए सुरक्षित रखना चाहती हूँ। ड्रैगन किंग महाराज, मुझे मत ठुकराओ। छोड़ो, तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारी एक बार मदद कर दूंगा। मां, पता चल गया। कमीने, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस एक खेल था, एक सपना था। तुम मरने वाले हो। एक सुरक्षा गार्ड ने मेरी इज्जत लूट ली। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। बुला लो। ठीक समय पर पुलिस आ गई। मुझे एक बहादुरी का पुरस्कार दे दो। तुम्हारा क्या मतलब है? कल तुम नकली ड्रैगन किंग के साथ होटल आए थे और उसने तुम्हें ड्रग्स दे दी थी। मैंने ही नकली ड्रैगन किंग को भगाया था जब तुम सबसे ज्यादा बेहाल थी। तुम्हें बचाया था। धिक्कार है। यह तुम जैसा गंदा सिक्योरिटी गार्ड क्यों होना चाहिए? तुम सच में नालायक हो। कल मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। तुम्हें दिखाना चाहिए था कि तुम कैसे मेरे आगे गिड़गिड़ा रहे थे। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की बात किसी को नहीं बतानी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। गंदा सिक्योरिटी, मर जा सिक्योरिटी। घिन आती है। ड्रैगन किंग, माफ करना। मैंने प्रण किया था कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मैं एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथों बर्बाद हो गई। चूझान लोंग, तुम गंदे सिक्योरिटी गार्ड मर क्यों नहीं जाते? अलोंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं काम करने आया हूँ। लेकिन कहा गया था कि तुम्हें निकाल दिया गया है। निकाल दिया? इसने कहा। मैंने कहा। तुम मुझे निकाल रही हो? हाँ, मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या हुआ? मैं कंपनी की सीईओ हूँ। क्या मुझे यह अधिकार नहीं है? तुम सच में बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मेरा एहसान यूं ही तोड़ दिया। बकवास बंद करो, खुद ही चले जाओ। तुम मुझसे वापस आने की मत मांगना। तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम्हें देखकर ही मतली आती है। मैं तुमसे मांगूंगी? अब कभी नहीं मिलेंगे। पापा, तुम तुरंत वापस आ जाओ। क्या हुआ पापा? तुमने क्या कर दिया? झानलों को जाने दिया? तुम्हारे पास काफी मजबूत है ना? ये तो नीचे फेंक लो। तुम मनमाने ढंग से निकाल सकती हो। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम उसका इतना बचाव क्यों कर रही हो? क्या मुझे अपने कामों की व्याख्या तुम्हें देनी पड़ेगी? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम एक बाहरी व्यक्ति का
इतना बचाव क्यों कर रहे हो? बाहरी? मेरे द्वारा भेजा गया व्यक्ति बाहरी होगा? तो फिर तुम दोनों का क्या रिश्ता है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, अगर तुम उसे वापस नहीं लाए तो हमारे पिता पुत्री के रिश्ते यही खत्म हो जाएंगे। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। ठीक है, लेकिन तुमने कहा था। पापा, तुम्हें क्या हुआ? जुकाम हो गया है। शिबिंग, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बात है? तुम मुझे बताओ, क्या मेरे पापा के बाहर कोई नाजायज बच्चा है? शिबिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी माँ को गुजरे 10 साल हो गए, तुम्हारे पापा ने दोबारा शादी नहीं की। उनके पास नाजायज बच्चा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड की वजह से ये रिश्ता तोड़ने का फैसला क्यों किया? तुम्हारे पापा सेना से रिटायर होकर शून्य से शुरुआत की। आज वे शिखर पर खड़े हैं। उनके काम करने का अपना तरीका है। मुझे परवाह नहीं अगर वे मुझे नहीं मानते। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा को लंग्स कैंसर का आखिरी स्टेज है? उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दादी, तुम क्या कह रही हो? पापा, तुम्हें क्या हुआ? जुकाम हो गया है। दादी, क्या सच में मेरे पापा को लंग्स कैंसर का आखिरी स्टेज है? इसलिए वे जो कहें तुम वही करो। गलती नहीं होगी। दादी, मैं समझ गया। ये क्या बात हुई? मुझे खुद जाकर एक सुरक्षा गार्ड को वापस बुलाना पड़ रहा है, और वो भी मेरे द्वारा खुद निकाला गया। इस गार्ड ने मेरी बेइज्जती भी की थी। कौन है? दरवाजा खोलो। तुम हो? क्या बात है? मैंने पहले गलत व्यवहार किया, माफी चाहता हूँ। ठीक है, समझ गया, वापस जाओ। रुको, क्या? और कुछ है? मैं तुम्हें वापस काम पर रखना चाहता हूँ। पहले तुमने ही घमंड से मुझे भगा दिया था। तुम मुझे क्या समझते हो? जब चाहो बुला लो, जब चाहो भगा दो। मैंने माफी मांग ली, तुम और क्या चाहते हो? क्या यही तुम्हारी माफी मांगने की तरह है? ठीक है, पहले मैं गलत था, मैं मानता हूँ, माफी चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें विनम्रता से वापस काम पर बुला रहा हूँ। ऐसा करो, अपनी भावना दिखाने के लिए। तुम मुझे एक चुंबन दो। तुम हद से ज्यादा न बढ़ो। तो फिर बात नहीं होगी। सचमुच नीच, बेईमान और घिनौना। और कुछ है? मैं ठीक है, मैं मान जाता हूँ। तो आओ। थोड़ा मीठा और स्वादिष्ट भी है। अब काम पर वापस जा सकते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, हमेशा वादा निभाता हूं। एक बार वापस जाने का वादा कर दिया तो जरूर वापस जाऊंगा। लेकिन वापस जाने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम्हारी और क्या शर्त है? तुम्हारा स्वभाव जिद्दी है, मेरा भी गुस्सैल, ताकि भविष्य में तुम मुझे फिर से गुस्सा न दिलाओ और मैं फिर से चला न जाऊं। इसलिए अब से काम पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या मैं तुम्हारी बात मानूं? तुम सपने देख रहे हो। अपनी औकात समझो तो बस एक छोटे से सुरक्षा गार्ड हो। मैं ही मालिक हूँ। नहीं नहीं, तुम गलत हो। अभी तुम मुझे वापस बुला रहे हो काम पर, तो मैं अतिथि हूं। अतिथि समझे? ठीक है, चलो। चलते हैं। अरे अरे, सब यही है तो फिर आसान है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि कितनी सुंदर हो तुम। इसलिए तो मेरे साहब तुम पर ऐसे फिदा है। बच्चे, वह मेरी औरत है, तुम संभल कर रहना। तेरी औरत? तू एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड, तेरी औकात है ना मिस? ये तुम्हारी क्या मजाल। जब तुम अच्छी तरह से नहीं मानोगे तो बुरी तरह से मानोगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उसे लेकर मेरे साथ चलो। क्या तुम मुझे उसे लेकर तुम्हारे साथ चलने को कह रहे हो?
तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें लगता है मैं ठीक नहीं हूं? ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। सियोलोंग, मौत को बुलावा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाई, मारने पर तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। बच्चे, मैं सेंटीपीड गैंग का हूं, तुम मेरे बराबर नहीं हो। सेंटीपीड गैंग का? वही जिसने कल ड्रैगन किंग का नकाब पहना था। वो हमारे गैंग लीडर का बेटा है। तुमने उसे मारा और उसकी औरत को छीन लिया। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। अब तुम मेरे पीछे चलो, वरना तेरी मां की जान चली जाएगी। मुझे धमकाने की हिम्मत? तुम सच में मौत से नहीं डरते सैंगो। फोन करो, उसकी मां को मार दो। तुम करो। डर गए निकम्मे? शांति से बात करते हैं, लड़ाई मत करो। ठीक है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे तुम्हारे लोगों से मिलवाओ, सेंटीपीड गैंग के। ठीक है। तुम जा रहे हो? सेंटीपीड गैंग बहुत ताकतवर है, बेरहम है। तुम मौत को बुला रहे हो? इस दुनिया में कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। तो फिर मरने जाओ। चलो। यह निकम्मा मरने पर आमादा है, मुझे ही बचाना पड़ेगा। हेलो। हमने मांगा है काम पर वापस जाने के लिए, लेकिन अब उसने सेंटीपीड गैंग को नाराज कर दिया है। क्या? तुम्हें याद है, इसी मदद के लिए। मैं अभी आता हूं। भाई, ये ही एक्सआई वाला मामला कैसा चल रहा है? ये गधा फोन भी नहीं उठा रहा। वापस आकर इसे काट दूंगा। काटने की बात कर रहे थे ना? मैं इसे तुम्हारे पास ले आया हूं। तुम कौन हो? अरे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? भाई, यही वो है जिसने पिछली बार मुझे मारा था और मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था। वो लड़का। भूल गई कि तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है? जल्दी से मेरी मां को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है या अपनी हालत नहीं समझ रहे? सेंटीपीड गैंग के सामने इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? ड्यूलिंग, हाँ, इस गुंडे को खत्म कर दो। हाँ। अगर तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा या बच्चा है तो भाग जाओ, वरना वे तुम्हारे लिए रोएंगे। मौत को बुला रहे हो? इतनी ही हिम्मत है और इतना शोर मचा रहे हो? उस बूढ़ी औरत को लेकर आओ। जल्दी करो, जल्दी। रुको। एक्सायोलोंग, हाँ? शेखी मार रहे थे ना? और शेखी मारो, घुटने टेको, वरना मैं तुम्हारी मां को मार दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अब तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास क्या ताकत है कि मेरे खानदान को खत्म कर सको? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस मेरे एक शब्द से तुम्हें राख में बदल सकता हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं, मेरे तरीके नहीं जानते। मैं 3 तक गिनती करता हूं। घुटने नहीं टेकोगे तो तुम्हारी मां का अंतिम संस्कार करो। 2। रुको। तुम कौन हो? मैं हूं तियांग ग्रुप के चेयरमैन। ये तियांग। ओह, तो तुम वही हो जिसके पास इतना पैसा है कि 10 जन्मों में भी खत्म नहीं होगा। यूजो का सबसे अमीर आदमी। लगता है हमारे बीच भी सहयोग की संभावना है। बॉस ये का आगमन हुआ है। क्या मामला है? पहले उसे छोड़ दो। क्या? ये तियांग, तुम मुझे आदेश दे रहे हो? झूजिन हूं। मैं तुम्हारे सेंटीपीड गैंग की ताकत जानता हूं। मेरा तियांग ग्रुप भी कमजोर नहीं है। उम्मीद है तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाओगे। लगता है तुम अभी तक मेरे सेंटीपीड गैंग की असली ताकत नहीं जानते। तुम्हारा क्या मतलब है? 9 ड्रैगन गेट के बारे में सुना है, जिसे कहा जाता है मर्सनरी किंग, पहला महान योद्धा, वैंगजू द्वारा नियंत्रित 9 ड्रैगन गेट। हाँ, वही है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैंने जू दादा को गोद ले लिया है, उसकी छत्रछाया में। भले ही तुम युंझो के सबसे अमीर आदमी हो, मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हो? हाँ, जू दादा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में है। वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? विश्वास नहीं होता? मैं एक कॉल करता हूं, तुम सुनो। हेलो दादा। हेलो जिनहू। मैं यहाँ सबसे अमीर ये परिवार के साथ थोड़ी टकराव में हूँ। वो मुझ पर दबाव डालना चाहता है। दादा, आप क्या सोचते हैं? तुम येटियांग की बात कर रहे हो? हाँ, वही है। वो कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 2 उंगलियों से दबा दूं। क्या कहते हो बॉस से? क्या तुम मेरे दादा से टकराना चाहते हो? येटियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने की? जीव दादा, जू जिन्हू ने मेरे पुराने दोस्त के परिवार को बंधक बना लिया है। मैं यहाँ उससे इस मामले पर बात करने आया हूँ। जिन्हू का काम
उसका अपना तर्क है। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? समझदारी से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ये परिवार को जमीन पर मिटा दूंगा। दादा, आप मेरी मदद करो। अच्छा बेटा, क्या हुआ? मैं ये परिवार की बेटी को पसंद करता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही। आप उसके लिए एक शब्द बोल दो, ठीक है? ये टियांग, तुम सुनो, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद है। तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से शादी करनी होगी। भविष्य में अगर रास्ते में कोई समस्या आई तो मैं संभालूंगा, नहीं तो तुम्हें स्वर्ग से नर्क में पहुंचा दूंगा, स्वर्ग से नर्क में गिरा दूंगा। जीव, ये बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी की कुर्बानी नहीं दूंगा। बहुत हिम्मत है, तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो। अवज्ञा कर दी तो क्या हुआ? बूढ़े, अगर तुम आओगे तो देखना मैं तुम्हें 2 थप्पड़ नहीं मारता। 2 थप्पड़। तुम कौन हो? किस हिम्मत से मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? गॉडफादर, वो सिर्फ टियांग ग्रुप का एक सुरक्षा गार्ड है। उसने मुझे मारा भी है। ये कैसी बात है? एक सुरक्षा गार्ड भी मुझसे इस तरह बात करता है? अगर मैं टियांग ग्रुप को नष्ट नहीं करता तो ये धरती का न्याय नहीं होगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है गॉडफादर, मैं इंतजार करूंगा। जीव ये को गुस्सा दिला दिया। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। तुम्हारी वजह से ही यह सब हुआ। हद से ज्यादा बढ़ गए और मरने आ गए। ऐसी बात कर, हमें बात नहीं है। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पापा, यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें उसे बचाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि तुम भी फंस गए। ऐसा मत कहो। चियाओ लोंग कोई बाहरी नहीं है, उसका मामला हम ये परिवार का मामला है। चौ बॉस, मुझे लगता है कि हम बातचीत कर सकते हैं। तुम कैसे बातचीत करना चाहते हो? तुम उसे छोड़ दो, अपनी कीमत बताओ। ठीक है, अपना टियांग ग्रुप मुझे दे दो चौ बॉस। तुमने तो शेर का मुंह खोल दिया। मेरा टियांग ग्रुप अरबों का है। अगर तुम नहीं चाहते तो जीव ये को बुलाना पड़ेगा तुम्हारे ये परिवार को नष्ट करने के लिए। चौ बॉस, टियांग ग्रुप में मेरी सिर्फ 51% की पूर्ण हिस्सेदारी है। ठीक है, मुझे तुम्हारी 51% की पूर्ण हिस्सेदारी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं। पहले तुम उसे छोड़ दो। बॉस, ये मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। पहले समझौते पर हस्ताक्षर करो, फिर उसे छोड़ना। ठीक है, समझौता तैयार करो। पापा, तुम उसे मत मानो। चाहे कितना भी धन हो, जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है। समझौता तैयार करो। बॉस, तुम्हें यह परिवार से यह भी मंजूर करवाना होगा कि वो उसकी शादी मुझसे कराए। ये टियांग, मेरे भाई की बात सुन ली? तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम जैसे बदमाश पर कभी नजर नहीं डालूंगी। क्या कहा तुमने? छोटी लड़की, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जीव ये आएगा और तुम्हारी जान लेगा? मुझे डराने की कोशिश मत करो। मुझे मौत से डर नहीं लगता। शायद तुम्हें पता नहीं, हमारे जीव ये के हाथों में पड़ने के बाद मरना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर वो नहीं मानती तो मैं उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा और दिन रात उस पर अत्याचार करूंगा। ये सोचकर ही बहुत मजा आ रहा है। लगता है मुझे एक दोस्त को बुलाना पड़ेगा और तुम्हारे जो परिवार को यूट्यूब से मिटा देना पड़ेगा, तभी तुम खुश होगे। क्या क्या? जीव ये अभी आ रहा है और तुम यहां बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कैसे मरोगे? और वह वांगजीव आज वह आएगा और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा होगा। मुझे लगता है वो सच में पागल हो गया है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। सेंटीपीड गैंग में एक जो जिन्हू नाम का है, जिसने वांगजू को गॉडफादर बना लिया है और वांगजू से मुझे मारने को कहा है। तुम आओ और इसे संभालो। और वह भी एक सुरक्षा गार्ड की तरह दिखावा कर रहा है। वह भी किसी को बुला रहा है। क्या सुरक्षा गार्ड भी सुरक्षा गार्ड को जानते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं? मैं रोजाना सुरक्षा गार्डों को थप्पड़ मारता हूँ और वे हाथ भी नहीं उठाते, फिर भी तुम उन्हें मदद के लिए बुला रहे हो। सुरक्षा गार्डों को कम मत समझो। आज तुम दुनिया के सबसे ताकतवर सुरक्षा गार्ड को देखोगे और तुम्हारा जो परिवार भी इस सुरक्षा गार्ड के हाथों बर्बाद हो जाएगा। कौन इतना घमंडी है जो परिवार को बर्बाद करने की हिम्मत करता है? गॉडफादर, तुम आ गए। गॉडफादर, तुम्हारे लिए मैं जरूर आता। धन्यवाद गॉडफादर, धन्यवाद। ये टियांग, जीव ये से मिलो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, इतना बड़ा हो गया हो कि मुझे भी नजरअंदाज करने लगे? जीव ये, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं हमेशा से जीव ये की प्रतिष्ठा जानता हूँ। हर जगह जीव ये का सम्मान करता हूँ। फिर तुमने मेरी अवहेलना कैसे की? तुमने एक सुरक्षा गार्ड को मुझसे बदतमीजी करने के लिए कहा। वो सुरक्षा गार्ड कहा है जिसने फोन पर मुझसे बहस की। क्या तुम अंधे हो? मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम ही वो सुरक्षा गार्ड हो? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? कितना घमंडी सुरक्षा गार्ड है, मुझसे इस तरह बात कर रहा है। क्या करे हो? जो मेरी अवहेलना करेगा वो मर जाएगा। जीव ये रुको। ये टियांग, तुम क्या कर रहे हो? वो मेरे पुराने दोस्त का बेटा है। जवानी में गलतियां हो जाती है। जीव ये, उससे झगड़ा मत करो। मैं अपने ये परिवार के शहर छोड़ने को तैयार हूँ। बस एक विनती है, उन माम बेटे को छोड़ दो। सच में तैयार हो टियांग ग्रुप के अपने शहर छोड़ने को? हाँ, मैं तैयार हूँ।
हाँ, चूंकि तुम्हारी इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारी एक बात मान लेता हूं, लेकिन इस लड़के को घुटनों के बल बैठकर थप्पड़ मारकर माफी मांगनी होगी, तभी मैं उसे जाने दूंगा। जियो लोंग, जल्दी जियो ये को घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं आसमान को, धरती को, माँ बाप को झुकता हूँ। वह कौन होता है मुझे उसके आगे झुकने लायक? बच्चे, क्या बोला तू? सच में मरना चाहता है क्या? जियो ये रुको, मैं उसे समझाता हूँ। जियो लोंग, हालात को समझो। जियो, ये जियांग जो के अंडरवर्ल्ड के राजा है। तुमने उन्हें गुस्सा दिला दिया, वो पल भर में तुम्हारी जान ले लेंगे। अरे पापा छोड़ो, उसके लिए मत मांगो, वह मरना चाहता है। रहने दो उसे। ये अंकल, डरो मत, जैसे ही मेरे लोग आएंगे यहाँ का मामला हल हो जाएगा। तुमने और लोग बुला लिए? अरे हाँ, गॉडफादर, उसने अपने जाने पहचाने सुरक्षा गार्ड को बुलाया है और कहता है कि जैसे ही वो आएगा हमें खत्म कर देगा। मैं दशकों से इस धंधे में हूं, कभी नहीं सुना इतना हास्यास्पद मजाक। एक सुरक्षा गार्ड बुलाकर मुझे खत्म करेगा? हाँ हाँ हाँ, हाँ, तुमने सोचा भी नहीं होगा दशकों से इस धंधे में रहकर। कोई नहीं सकता, लेकिन आज ही मर जाओगे। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हें मारे बिना मेरी ताकत का पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ गॉडफादर, जल्दी उसे मारो। 3 चाकू 6 छेद, देखे फिर कभी मुझे मारने की हिम्मत करता है या नहीं। चिंता मत करो, गॉडफादर तुम्हारा बदला लेगा। जियोलांग, जल्दी करो, उसे मार दो। हाँ जियो, ये कौन है जो इतनी आसानी से मारने की बात करता है? और कौन सा मस्खरा है? मार कर भगा दो। वांगजियो, शिवलुओ योद्धा को प्रणाम। शिवलुओ योद्धा। शिलो महोदय। वांगजियो, शिवलुओ योद्धा को प्रणाम। शिवलुओ योद्धा। शिलो महोदय। शिवलुओ योद्धा। सब पुराने दोस्त हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे लोग भाई बुलाओ। जी लोंग भाई, कोई आदेश? कोई खास आदेश नहीं, बस ये लोग मैं नहीं जानता। कौन है एक से एक बड़े शेखीबाज जो आसानी से संपत्ति छीनने, शादी के लिए मजबूर करने की बात करते हैं। हत्या। पहले तुमने मुझसे युद्ध विभाग में कहा था कि तुम्हारे पास कुछ क्षमताएं हैं। ये छोटी छोटी बातें तुम्हें संभाल लेनी चाहिए। लोंग भाई के लिए इसे हल करना ही होगा। क्या तुम लोग हो जो मेरे दोस्त को परेशान कर रहे हो? ये कैसे संभव है? वो तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। वो कैसे एक्साइल वो योद्धा आपका दोस्त हो सकता है? क्या वो मेरा दोस्त है? ये तुम्हें तय करना है। नहीं, माफ कीजिए एक्साइल वो योद्धा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक्साइल वो योद्धा, देखिए मेरी माँ को वे लोग वहां बदलाए हुए हैं। बेहुदा, जल्दी से उन्हें छोड़ दो। ओ बेटा, माँ आप ठीक हैं? माँ ठीक है, बस थोड़ा डर गई थी। आओ मुझे मारो। नहीं, मुझे नहीं पता था कि आप एक्साइलुओ योद्धा के दोस्त हैं। क्या साधारण लोगों को तुम्हारे द्वारा दबाया जाना चाहिए? मैं गलत था। तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, मेरी महिला और उसकी कंपनी को छीनना चाहते हो? नहीं, हिम्मत नहीं। भाई, समझ गया। इन देशद्रोहियों के साथ क्या करना है पता है ना? मैं उन सभी को अंधेरे कारागार में डाल दूंगा, जहां से वे कभी बाहर नहीं आएंगे। रोशनी में। बहुत अच्छा, ऐसे लोगों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था आज तुम्हारा झूठ परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने झूठ नहीं बोला था। मैं गलत था। भाई माफ कर दो। भाई माफ कर दो। माफ कीजिए, लेकिन माफ नहीं कर सकता। तुम जैसे लोगों को अंधेरे में ही अपना बाकी जीवन बिताना चाहिए। माँ, ये चाचा, चलो हम चलते हैं। एक्साइलुओ योद्धा, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? क्या मदद? मुझे पता है कि आप ड्रैगन सम्राट के विश्वसनीय योद्धा हैं। मैं ड्रैगन सम्राट से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे क्यों देख रहे हो? मैं किसी ड्रैगन सम्राट या ड्रैगन टाइगर को नहीं जानता। माफ कीजिए, ड्रैगन सम्राट का पद रहस्यमय और सम्मानित है। हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। मुझे पता है, इसलिए कृपया मेरी मदद करें। ओह हाँ, मैं चुझानों का भी दोस्त हूँ। तुमने क्या कहा? हम दोस्त हैं? हम कब से दोस्त बन गए? तुम हो? तुमने कहा था कि तुम ये परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूँ। तुमने मुझे कभी अच्छी नजर से देखा ही नहीं। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं, एक्साइलुओ योद्धा, मैं उससे मजाक कर रही थी। फिर भी इतना खतरनाक माहौल। मैं और मेरे पापा उसे बचाने आए ना। तो अब से तुम मेरा सम्मान करना जानोगे। जान गया। एक्साइलुओ योद्धा, कृपया बाकी का काम संभाल लो। मैं पहले जा रही हूँ। जी। रुको। माँ, तुम पहले आगे मेरा इंतजार करो। तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक्साइलुओ योद्धा से मेरी विनती पेश करो। मुझे ड्रैगन एम्परर से मिलवाओ। आज मेरा मूड खराब है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। जब मेरा मूड अच्छा होगा तब देखेंगे।
अरे जुझानो, इतना नखरे मत दिखाओ। क्या फिर से मुझ पर गुस्सा करने वाले हो? मैं तो बताओ तुम क्या चाहते हो, तभी मुझे ड्रैगन एम्परर से मिलवाओगे। ड्रैगन एम्परर। मैंने कहा तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। माँ, भाभी, चलो तुम और एक्सायोलोंग मेरे घर चलो। पापा तुम और आंटी पहले वापस जाओ। मैं और जुझानो कंपनी वापस जानी है, कुछ काम है। क्या एक्सायोलोंग ने कंपनी वापस जाने के लिए हाँ कर दी? हाँ कर दी। एक्सायोलोंग, शिबिंग की माँ जल्दी चल बसी। मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया। आगे से तुम उसका ध्यान रखना। पता है ये अंकल। ठीक है, तुम लोग जाओ। माँ, मैं पहले काम पर जा रहा हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, अच्छे से काम करो, मेरी चिंता मत करो। ये अंकल, कृपया मेरी माँ को हॉस्पिटल छोड़ दो। ठीक है, चलो भाभी। अरे मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कैसे एक्सा यूलुओ जैसे महान व्यक्ति से मिले? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया है, तुम भी इतने गुस्से में मत रहो, ठीक है ना? जब भी मुझे तुम्हारे पहले के उस रूखे व्यवहार की याद आती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ, अब ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ। तो क्या मुझे सवाल जवाब दे सकते हो? तुम एक्सा यूलुओ साहब से कैसे मिली? एक्सा यूलुओ साहब से कैसे मिले? मैं कुछ समय के लिए उत्तरी राजधानी में रहा था। हमारी किस्मत मिली, हम दोनों के स्वभाव मेल खाते थे और इस तरह हम अच्छे दोस्त बन गए। बस नहीं, नहीं तो एक्सा यूलुओ साहब जैसे व्यक्ति कैसे तुम्हारी जैसे सुरक्षा गार्ड से दोस्ती कर सकते हैं? हर कोई तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं होता, जो सिर्फ हैसियत देखता है। ठीक है, तो क्या तुम ड्रैगन एम्परर साहब को जानते हो? कुछ बार मिला हूँ, कोई खास दोस्ती नहीं है। सच में? तुम सच में ड्रैगन एम्परर साहब से मिले हो? तुम कहाँ रहते हैं? क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? इस बारे में सोचना छोड़ दो, ड्रैगन एम्परर साहब तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम्हें कैसे पता? तुम ड्रैगन एम्परर तो हो नहीं। शायद वह मुझे पसंद कर ले। ड्रैगन एम्परर की दुनिया में या तो सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता होती है, या अमीर घरानों की बेटियां, यहाँ तक कि राजकुमारियां भी। तुम क्या हो? मैं भी बहुत सुंदर हूँ। मैं संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकला सब जानती हूँ। सुंदरता और प्रतिभा दोनों है मेरे पास। तुम्हें 2 शब्द देना चाहूंगा। हाँ हाँ। ओह, मुझे समझ आ गया। तुम्हें क्या समझ आया? तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं चाहते कि मैं ड्रैगन एम्परर साहब से मिलूं। अपनी तारीफ खुद मत करो। क्या ऐसा नहीं है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक दिन तुम जान जाओगे कि तुम मेरे सामने सिर्फ एक मजाक हो। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। बस मुझे बताओ, मैं ड्रैगन एम्परर साहब से कैसे मिल सकता हूँ? एक बार मेरे साथ सो जाओ। सपने देख रहे हो? मैं फिर कभी तुम्हारे जैसे सुरक्षा को अपने पास नहीं आने दूंगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो रिश्ता बहुत खूबसूरत था? मर जाओ तुम। ओह हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उस रात की बात किसी को नहीं बतानी, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या वो ड्रैगन भाई नहीं है? चलो 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 चलो। ड्रैगन भाई, ये क्या हाल है? तुम बॉसे की कार के सामने वाली सीट पर बैठे हो। बॉसे के साथ? लेकिन क्या बॉसे ने तुम्हें निकाल नहीं दिया था? फिर से साथ हो गए क्या? अगर तुम्हें पता चले कि कल रात मैं बॉसे के साथ सोया था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं नहीं, तुम बॉसे के साथ सोए। ड्रैगन सम्राट, तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें पता है? मैं चुपचाप तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। चलो चलो चलो। बस थोड़ी देर नहीं देखा। अरे तुम आओ, कुछ बात है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर से याद आ गए, बहुत परेशान करते हो। क्या बात है? चुझान लोंग, ड्रैगन सम्राट के बारे में क्या हम दोनों अच्छे से बात कर सकते हैं? कैसे बात करें? क्या बात है? चुझान लोंग, ड्रैगन सम्राट के बारे में क्या हम दोनों अच्छे से बात कर सकते हैं? कैसे बात करें? बस तुम मुझे उससे मिलवा दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। क्या तुम्हें लगता है 1 करोड़ से मैं बिक जाऊंगा? 10 करोड़। 10 करोड़ काफी होगा ना? मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं। 1 अरब, जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सच में ड्रैगन सम्राट से मिलना चाहती हो?
बिल्कुल। 5 साल पहले जब ड्रैगन सम्राट ने दुनिया में कदम रखा, 9 देशों की सेना को हराकर सबको चौंका दिया। वह मेरे दिल का हीरो है। मैंने कसम खाई है उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। वह मेरी जिंदगी का एकमात्र प्यार है। तुम सच में पागल हो गई हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करो ना। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, वह तुम्हें उससे मिलवा देगा। सच में? तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं। मैंने कहा था 1 अरब तो 1 अरब। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारा यह अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ। जीत? हाँ, इस बार तुम्हें मेरे साथ सोने की जरूरत नहीं है। मुझे एक और चुम्मा दो, कर सकते हो ना? मुझे तुम पसंद नहीं हो। जबरदस्ती की चीज कभी मीठी नहीं होती। मुझे भी दोनों की मर्जी वाला पसंद नहीं। मुझे तो जबरदस्ती वाला ही पसंद है। बस यह बताओ, तुम्हारी मर्जी है या नहीं? अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यह बदमाश ड्रैगन किंग के लिए एक बार इसे मौका दे दो। ठीक है, डील हो गई। तो आओ। अरे बस हो गया। तुम्हारे होंठ वाकई थोड़े मीठे हैं। जो वादा तुमने मुझसे किया था उसे मत भूलना। चिंता मत करो, मैं एक्सायुलुओ को बता दूंगा। जब ड्रैगन किंग आएगा वह तुम्हें सूचित कर देगा। तो मैं पहले काम पर चलता हूँ। अरे लोम भाई, बॉस ने तुम्हें क्या बुलाया था? क्या तुम्हें होटल में मिलने के लिए बुलाया? बात मत करो। अरे लोम भाई, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम बॉसे के साथ सो पाए। ये तो। अरे रुको, क्या कर रहे हो? अरे लोम भाई, वो आदमी मुसीबत खड़ी कर रहा है। मैं लोगों को बुलाता हूँ। रामत। तुम्हारा नाम चुझान लोंग है ना? हाँ, मैं हूँ। क्या हुआ? कोई तुम्हारी माँ के साथ बात कर रहा है, तुम्हें वापस बुला रहा है। तुम चाहे जो भी हो, अगर मेरी माँ को एक बाल भी बाका किया, मैं तुम्हारे लिए विवाह खत्म करूंगा। तुम जानते हो, तुम्हारी माँ की जान मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मालिक ने कहा है वो जल्द से जल्द तुम्हें देखना चाहते हैं। माँ। प्यारे, तुम आ गए। लोंग चुचू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मैंने नौकरानी को आंटी के साथ शॉपिंग पर भेज दिया है। लोंग चुचू, तुम कोई चालाकी मत करना। तुम पागल हो क्या? वह भी मेरी माँ है ना? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, अब कोई संबंध नहीं है। माफ करो चुझान लोंग, मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं माफी मांगता हूँ। चुझान लोंग, जाकर मेरे कपड़े धो दो। तुम खुद नहीं धो सकती? तुम क्या कह रहे हो? मैं राजकुमारी हूँ। तुम मुझसे अपने अंडरवियर खुद धुलवा रहे हो? अगर खुद नहीं धोना चाहती तो वॉशिंग मशीन में डाल दो। आखिर धोगे या नहीं? माफ कीजिए, मैं चुझान लोंग। जन्म से ही मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी औरत के अंडरवियर धोऊं। और हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, नौकर नहीं। चुझान लोंग, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बस मेरे पिता के सिपाही हो। मेरी सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। बस यह बताओ, धोगे या नहीं? याद रखो, अगर इस दुनिया में कोई औरत ही न बचे तो भी मैं चुझान लूंगा। कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जहां दूर हो वहीं रहो। बाद में मेरे पिता ने मुझे डांटा, कहा तुम एक वीर योद्धा हो जो इज्जत को जान से भी ज्यादा अहमियत देता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन तुम मेरे एकमात्र सच्चे प्यार हो। तुम्हारा कोई विकल्प नहीं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुम जाओ। तुम पागल हो क्या? मैं ड्रैगन किंगडम की राजकुमारी हूँ। सुंदरता और दौलत में मेरा कोई सानी नहीं। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो तुम भी किसी और के साथ नहीं रह पाओगे। माँ, तुम ठीक हो ना? उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? क्या मतलब? बेटा, तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। बेटा, माँ पूछ रही है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे क्यों नहीं बताया? माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। कैसे नहीं? आज वह लड़की बहुत सुंदर थी। मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उस लड़की ने कहा तुम दोनों ने झगड़ा किया है क्या? बेटा, लड़कों को थोड़ा उदार होना चाहिए। मैं समझता हूँ। माँ तुमसे कह रही है मुझे वह लड़की पसंद आई है। तुम उसके साथ अन्याय मत करना। जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त निकालकर शादी तय करो। माँ तो पोते का इंतजार कर रही है।
पापा को कुछ हुआ है, तुम जल्दी से आओ। क्या हुआ? फेफड़ों का कैंसर अंतिम चरण में है। मैं पता भेजती हूँ, तुम तुरंत आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ, मुझे बाहर जाना है। पापा, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मुझे मत डराओ। पापा। महान चिकित्सक आ गए हैं। डॉक्टर झाओ, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। मैं विनती करती हूँ। बस फेफड़ों का एडवांस कैंसर है, कोई बात नहीं। मेरे इलाज से कम 10 साल और जीवन मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर झाओ। सिल्वर सुइया लाओ। रुको, तुम कौन हो? किसने तुम्हें हाथ पर सुई लगाने दी? मैं कैसे सुई लगाता हूँ, ये तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। जुझानो, तुम बेहूदी मत करो। अगर मेरा वक्त आना मेरा हाथ आवे, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। ये बेटी, ये कौन है? इतनी बेदबी। हमारे घर का सुरक्षा कर्मी है, हमेशा से बेअदब है। हाँ डॉक्टर, इसे यहाँ समझने की जरूरत नहीं। सुरक्षा कर्मी इतनी बातें क्यों कर रहा है? जल्दी से बाहर निकल। क्या तुमने झाओ डॉक्टर की बात नहीं सुनी? जल्दी से बाहर निकल। मेरे साथ हो जाना। बाहर जाओ। ठीक है, मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारे पिता को झटके लगे, तुरंत मुझे बुलाना। मेरे हाथ से झटके लगेंगे? पापा, तुम्हें क्या हुआ? वह सुरक्षाकर्मी सही कह रहा था। मेरे पिता को झटके लग रहे हैं और खून निकल रहा है, कृपया उन्हें बचाओ। तुम्हारी अज्ञानता से तुम्हारे पिता की मौत हो जाएगी। मुझे सुई दो। जल्दी से उसे दो। ये बेटी, तुम अपने पिता की जान से खेल रही हो। क्या तुम सच में उन्हें ठीक कर सकते हो? अभी तक कोई भी बीमारी है जिसे मैं ठीक नहीं कर सका। जब मौत हो जाएगी तब पता चलेगा। ये बिल्कुल बेतुका है। मरीज को फेफड़ों की बीमारी है, तुम गले और नाक के नीचे सुई लगा रहे हो, उसकी सांस रोक रहे हो। ये तो मौत को दावत देना है। पापा। मैंने कहा था, ये मौत को दावत देना है। तुम हत्यारे हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। जल्दी मत करो, 1 मिनट रुको। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। शिविंग, क्या हम पुलिस को बुलाए? इस हत्यारे को गिरफ्तार करवाए। पापा, मेरी गलती है कि मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने तुम्हें मार डाला। 3 देवताओं की सुई। पापा। मैं अभी तक नहीं मरा। ये चाचा, तुम लंबे समय तक जियोगे, मरने वाले नहीं। मैंने अपनी आंखों से काले सफेद भूतों को देखा, वे मुझे नर्क ले जा रहे थे। यमराज से मिला। मुझे नहीं पता था कि 3 देवताओं की सुई का अभी भी अस्तित्व है। ये चिकित्सा जगत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम सच में देवतुल्य डॉक्टर हो। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानलेवा हूँ? मैं मानता हूँ कि मैं अज्ञानी था। ठीक है, ये चाचा, अस्पताल भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम वापस जाकर इलाज करते हैं। मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। महान वैद्य, कृपया रुकिए। जी। 3 दिव्य सुइयों का आविष्कार चिकित्सा जगत को हिला देगा। महान वैद्य, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाइए। 3 दिव्य सुइयों की साधना में असफलता अपमता लाती है तुम्हारी योग्यता और चिकित्सा नीति दोनों ही अयोग्य हैं। इसके बारे में मत सोचो। जुझान लो। फेफड़ों का कैंसर तो मुश्किल नहीं, मुश्किल है। क्या फेफड़ों के कैंसर से भी मुश्किल कुछ है? ये अंकल का फेफड़ों का कैंसर जहर के कारण हुआ है। जहर? हाँ। पापा, आपको जहर दिया गया था? बॉस, ये जहर बहुत खतरनाक है। मेरी क्षमता सिर्फ इसे कुछ देर के लिए रोक सकती है, खत्म नहीं कर सकती। क्या आपके पास कोई उपाय है? मुझे पता लगाना होगा कि यह कौन सा जहर है। तो फिर जल्दी से पता लगाओ। बहुत समय बीत चुका है, सिवाय इसके कि मैं ये अंकल का खून पी लूं और इस जहर से खुद भी प्रभावित हो जाऊं, तभी पता चल पाएगा। बहुत खतरनाक है, नहीं हो सकता। ये अंकल के जहर से मुझे डर नहीं, बस अभी मेरे मन में कुछ और चिंताएं हैं। अभी यह जोखिम नहीं उठा सकता। आप थोड़ा और सहन करें। और कुछ बात है? कोई शर्त रखो। कौन सी शर्त? आप क्या चाहते हैं? जो मेरे पिता के लिए जहर आजमाने को तैयार हो। मेरे पिता का इलाज करो। जहर आजमाना या तो मौत है या अपंगता। अभी मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। मेरे परिवार के पास धन और शक्ति है, कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा काम तुम नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में किसने आने दिया? तुम उसके पागल हो चुके हो। बिल्कुल, ड्रैगन किंग देश का नायक है, दुनिया की किंवदंती। मैं उसका पागल हो जाऊं तो क्या हुआ? मैं उसके मुकाबले कैसा हूं? तुम उसके मुकाबले? तुम तो कुछ भी नहीं हो। सच कहूं तो मैं इस जन्म में सिर्फ ड्रैगन किंग से ही शादी करूंगी। तुम मेरे बारे में मत सोचो। वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। छे, तुम जल रहे हो। मैं जा रहा हूं,
अपने पिता की दवा बनाना याद रखना। पापा कुछ जान लो, आखिर है कौन? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूं कि वो बहुत ताकतवर है। तो तुम लोग कैसे मिले? रुको, कहाँ भाग रहे हो? आगे बढ़ो। रुको, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। मेरे डोम परिवार को चुनौती दी, देवता भी रोक नहीं सकते। मार डालो। तुम मेरा इंतजार करो। शुक्रिया। तुम्हारे पति मेरे पुराने दोस्त हैं। डोम परिवार के मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, शायद तुम्हारे और बच्चे के लिए काफी होगा। तो क्या उस समय तुमने ही उन मां बेटे को बचाया था? मैं और उसके पिता पुराने साथी हैं। ये मेरा कर्तव्य था। लेकिन अब वह तुम्हारे लिए जहर नहीं आजमाएगा। वो जो भी फैसला ले, तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम उसका दिल जीतो और उससे शादी करो। क्या मैं उसका दिल जीतूं और शादी करूं? पापा, तुम फिर से मेरा अपमान कर रहे हो। क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? और सब चलेगा, लेकिन यह बात नहीं। मर जाऊंगी तो भी मैं एक सुरक्षा गार्ड से शादी नहीं करूंगी। दाजुन, लोंग भाई, देखो तो। ये बहुत खूबसूरत है। फिर से मुझ पर आ जाएगी। अरे लोंग भाई, तुम कितने नाटक करते हो। ऐसी खूबसूरत लड़की, तुम उसके जूते तक के काबिल नहीं हो। क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर नहीं देखता। लेकिन तुम्हारी माँ मुझे पसंद करती है, वह मुझे बहू मानती है। तो तुम मेरी माँ से शादी कर लो। तुम हार मान लो। मैं वह आदमी हूँ जिसे तुम फिर कभी नहीं पा सकती। सचमुच? अगर ऐसा हो, मेरे पास तुम्हारा बच्चा है। क्या कहा? तुम्हारे पास मेरा बच्चा है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? खुद देख लो। मुझे याद है उस दिन मैंने सावधानी बरती थी। पहली बार भूल गए? तुम्हारा कमरा इतना गंदा क्यों है? तो तुम साफ कर लो। मैं राजकुमारी हूँ, मैं तुम्हारा कमरा कैसे साफ कर सकती हूँ? अगर तुम साफ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। तुम क्या करने वाले हो? तुम ही सोचो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं बच्चा गिरवा दूंगी। देखते हैं तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे डांटती है। मेरे बच्चे हो गए हैं। मैं सच में हैरान हूँ लोंग भाई, ये कैसा किस्मत है। इतनी खूबसूरत लड़की के साथ सोने का मौका मिला। लोंग भाई, तुम तो बहुत बर्बादी है। ऐसी हॉट लड़की, तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। ठीक है, तुम दोनों ध्यान रखना। मैं भी जाऊं। ओह, वो फेंग, यांजिंग हॉस्पिटल जाकर मेरे लिए चेक करो। चूचू ने टेस्ट करवाया था या नहीं? रिजल्ट क्या था? गवर्नर का आदेश है, 3 दिनों में ये तियानकियांग मर जाएगा। सुना है उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने बचा लिया। तो तुम्हें ही जाना होगा, लेकिन कोई निशान न छोड़ना। बेहतर होगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड बलि का बकरा बने। हाँ, ये तियानकियांग, अब तुम्हारी बारी है। पापा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चू झानलोंग की दवाई वाकई कमाल की है। अगर वह सच में आपको ठीक कर दे तो उसे कुछ शेयर्स दे देना। क्या? उसे पैसों से मतलब नहीं। सुना है उत्तर की यान फैमिली ने 100 करोड़ सालाना ऑफर किया सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, पर उसने मना कर दिया। यान फैमिली इतना पैसा देगी उसे बॉडीगार्ड बनाने के लिए? पापा, क्या हुआ?
पापा, पापा आपको क्या हुआ? जल्दी से झानलोंग को फोन करो। ठीक है, ठीक है। क्या? मैं अभी आता हूं। बदमाश, तुमने मेरे पापा को मार डाला। मैं तुमसे लड़ूंगा। शांत हो जाओ, मुझे देखने दो क्या हुआ है। सुन लो, अगर मेरे पापा मर गए तो मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। दिल तोड़ने वाला जहर। लगता है कोई ये तियान अंकल को जल्दी मारना चाहता है। ये अंकल, तो पहले तुम थोड़ी देर के लिए मर जाओ। बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे पापा का कोई इलाज नहीं, परिवार को सूचना दे दो। मुझे शक है किसी ने तुम्हारे पापा की दवाई में जहर मिलाया है। खुद देख लो, ये दवाई में छेड़छाड़ हुई है। बकवास, दवाई की दुकान को कैसे पता होगा मरीज कौन है? वे मेरे पापा को क्यों मारेंगे? तुम्हारी बुद्धि इतनी कम है कि समझ नहीं पाओगे कोई घुसकर जहर मिला सकता है। तुम गलत दवाई देकर दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम बस अपने पिता का अंतिम संस्कार करवाओ। तुम दुख सहन करो। चाचा, एक्सायुलुओ, तुरंत नीलिन गार्ड को लोंगचिंग भेजो और एक व्यक्ति की देखभाल करो। चलो, कंपनी में बहुत काम बाकी है। यहां बेकार मत बैठो। ये तुम्हारे पिता की मेहनत का नतीजा है। हाँ, ये चाचा ऐसा है। एक्सायोलोंग, मुझे क्या हुआ? मैं कहां हूं? तुम्हें जहर दिया गया था। मैंने तुम्हें बचाने के लिए दवा का इस्तेमाल किया। फिर से जहर क्यों? शायद वही व्यक्ति है जिसने 10 साल पहले जहर दिया था। तुमने मुझे तब क्यों नहीं बचाया? कब्र से बचाया। जिसने ये चाचा को मारना चाहा। अगर ये चाचा नहीं मरते, वह चैन से नहीं बैठेगा। मैंने उसकी चाल चल दी। देखते हैं उसका क्या मकसद है। तुम उसे बाहर निकालना चाहते हो? तो ये चाचा, तुम्हें मरे हुए की तरह रहना होगा। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ शिबिंग की चिंता करता हूं। वो अब अकेली और बेसहारा है। ये चाचा, चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। अब मैं कहां जाऊं? मैंने व्यवस्था कर दी है। याद रखना, कल शेयर धारकों को भड़काओ। ये शिबिंग से तियानकियांग ग्रुप का नियंत्रण ले लो। जी। मेरे पिता जा चुके हैं। अब बोर्ड की बातें मैं संभालूंगा। आशा है चाचाओं का साथ मिलेगा। बॉस, ये एक बात कहनी है। बताओ। आपने केवल तियानकियांग लोंगचिंग शाखा के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। समूह के अध्यक्ष पद को संभालने के लिए शायद उपयुक्त नहीं है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, आपके चाचा हमेशा आपके पिता की सहायता करते रहे हैं। उन्हें संभालने देना समूह के लिए, विकास के लिए बेहतर होगा। मैं चाचा को मेरी सहायता करने दूंगा। लेकिन आप तो एक महिला हैं, 20 साल की उम्र,
अभी भी बहुत अनुभवहीन है, कंपनी के नेता के रूप में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बॉस कियांग सही कह रहे हैं, मैं बॉस कियांग के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। ये तो बिल्कुल गलत है बॉस, ये तो अध्यक्ष की बेटी है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ये तो नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने जैसा होगा। तुम क्या कर रहे हो? बॉस ये को जवाब दो, वो भावुक हो गया है, मीटिंग को प्रभावित कर रहा है, पहले उसे बाहर ले जाओ। आप लोग जारी रखें। किसी को बुलाओ, इस उद्दंड को पकड़ो। किसी को बुलाओ, इस उद्दंड को पकड़ो। बॉस ये, वो तो हमारी कंपनी की सुरक्षा करने वाला है, हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? लगता है आप वास्तव में समूह के अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया ये अध्यक्ष पद संभालें। ये अच्छा नहीं है, कृपया ये अध्यक्ष इनकार न करें। शीबिंग, देखो। चाचा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानते हो यह नियमों के खिलाफ है। सबकी राय है, सबकी इच्छा। सबकी राय है, सबकी इच्छा। बॉस ये, अब और मत सोचो, यहां हस्ताक्षर कर दो। अगर मैं नहीं करूं तो? हस्ताक्षर कर दो। बॉस ये की सुरक्षा की गारंटी अगर तुम नहीं करोगे। बॉस ये, आज तुम्हें बड़ी मुसीबत होगी, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं। चाचा, क्या यह तुम्हारी इच्छा है? शिबिंग, मैं भी ये परिवार के लिए अच्छा कर रहा हूं। तुम्हारी किस्मत चेयरमैन की इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने लायक नहीं है। चाचा, पापा के जाते समय तुमसे कहा था मेरी मदद करना। हाँ, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था, लेकिन अब वो मर चुके हैं तो वादा भी मर गया। समय बर्बाद मत करो बॉस ये, साइन करो, करो, साइन करो, करो, जल्दी करो, कर दो साइन। मत करो। तुम कौन हो? साहब, मैं कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूं, चू। गुंडा, एक सुरक्षा गार्ड, तुम्हें मीटिंग रूम में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत? क्या हैरान हो? कभी सुरक्षा गार्ड को मारते नहीं देखा? तुम सब अंधे हो गए हो? उसने मुझे मारा। तुम अंधे होना चाहते हो क्या? बहुत हिम्मत है, आगे से मेरे साथ काम करो। हर महीने तुम्हें 3 गुना तनख्वाह दूंगा, कैसा रहेगा? नहीं तो तुम आत्महत्या कर लो, मैं तुम्हें एक ताबूत दूंगा, कैसा रहेगा? जवान, अच्छे बुरे की पहचान न करो। मैं नहीं करूंगा पहचान। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? सब सुन लो, अगर यहां किसी की जान नहीं जानी चाहिए तो ये काटने वाले पिट्ठू सब यहां से निकल जाए। हम शांति से एक मीटिंग करेंगे, जल्दी करो। सब निकल जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो सीधा लूट है। मेरे वाले पर साइन करो, बेहतर है। क्या? श्रीमान जी के अलावा बाकी सबके शेयर्स बिना किसी मुआवजे के ये शिपिंग को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या तुम्हें आपत्ति है? तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, कंपनी के फैसले कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें इज्जत दी है क्या? मुझे पता था जो मेरा सम्मान नहीं करेगा मैं उसे पीटूंगा। तुम कानून तोड़ रहे हो। जल्दी साइन करो।
कौन उपद्रव कर रहा है? तुम आ गए। यही है, शेयर धारकों को बंधक बनाकर हमसे शेयर छोड़ने के लिए मजबूर किया। दिन दहाड़े इतना बेशर्म। गिरफ्तार करो। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? नतीजे की सोच लो। मैं एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार करूंगा और नतीजे होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम बहुत घमंडी हो। थोड़ा सा तो है। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें घमंड करने का पूरा मौका दूंगा। आओ, इसे सही तरीके से सिखाओ। रुको, तुम्हें किसने भेजा? मैं झाओदेटियान को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें हमारे डायरेक्टर का नाम लेने की इजाजत किसने दी? मेरा नाम किसने लिया? तुम झाओदेटियान हो ना? हाँ, तुम कौन हो? हो फिंग साहब। इसने कहा मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता। हाँ 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 हाँ। बेवकूफ, तुम जीना नहीं चाहते वो फिंग साहब से इस तरह बात कर रहे हो। माफ करना साहब, मैं अंधा था। हो फिंग साहब, आप यहाँ पधारे। क्या हुक्म है? तुमने मेरे बॉस को गिरफ्तार किया। आपका बॉस कौन? ड्रैगन किंग। जोर से मारो। मेरे इलाके में आकर ड्रैगन भी फन छुपाएगा, टाइगर भी दबकर बैठेगा। जल्दी रुको। डायरेक्टर, आप कैसे आ गए? तुरंत इसे छोड़ दो। इसने ये बॉस का अपमान किया। मैं कह रहा हूं, तुरंत इसे छोड़ दो। सर, मैं तुम्हें खोल देता हूं। चाबी कहां है? सर, क्या यह तुम्हारी मर्जी की चीज है? जब चाहो ले लो, जब चाहो छोड़ दो। मेरे आदमी ने गलती की है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माफी? तुम किस चीज से माफी मांगोगे? कमिश्नर, आपने देख लिया ना, ये सच में बहुत घमंडी है। पता है तुम्हें, ये ड्रैगन किंग है। अरे, मुझे अभी भी थोड़ी खुशी हो रही है। उन्हें मारते रहने दो। ड्रैगन किंग, मैं अंधा हूं, माफ कर दो। माफी? मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें मरना होगा। जो चीज मैंने तुमसे लाने को कही थी, ले आए हो ना? अच्छा, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई येडोंग के साथ मिलकर ये परिवार को लूटने की साजिश रचने की? आओ, इसे पकड़ो। ड्रैगन किंग। ड्रैगन किंग, माफ कर दो। बॉस, ये कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, कृपया देख लीजिए। प्यारी भतीजी, साइन कर दो। मैं कभी साइन नहीं करूंगी। आखिरकार तुम हमारे ये परिवार की खून हो और साथ ही तुम मुझे चाचा कहती हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मार डालूं। हाँ हाँ, तुम्हारे सुरक्षा गार्ड को भी ले जाया गया है। देखते हैं तुम अब किस पर भरोसा करोगी। किसने कहा मुझे पकड़ लिया गया है? तुम वापस कैसे आ गए? बेशक तुम्हें जेल भेजने आया हूं। और हमारे बॉस ये को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हो। लड़के, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरी मौत कैसे होगी। पहले यह देख लो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अरे, अगर मैं चाहूं तो इस दुनिया में कोई रहस्य नहीं बचता। ठीक है, चूंकि तुम वो सब जानते हो जो तुम्हें नहीं पता था, तो आज तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। उसे मार डालो। किसे मारना है? कमिश्नर झाओ, आप आ गए। इन सभी को गिरफ्तार कर लो। लड़के, देख लिया ना, कमिश्नर झाओ उपद्रव करने वाला ये है। आओ, ले जाओ। वापस चलो। यह क्या हुआ? ओह, मेरे एक दोस्त ने उनके अपराध के सबूत ढूंढ लिए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लो तुमने मेरी एक मदद कर दी, लेकिन मेरे पिता के मामले में मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है, मुझे अभी भी तुम्हारे पास रहना है। क्यों? मुझे शक है कि तुम्हारे चाचा सिर्फ एक मोहरा है, पीछे कोई और है, इसलिए तुम्हें मेरी सुरक्षा की जरूरत है। मैं तुम्हें अपने पास रहने दूंगा,
लेकिन तुम्हें नियमों का पालन करना होगा। ओह, आज रात तुम उस कमरे में सो जाओ। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। हाँ, जरूर, सपने देखो। अगर तुम नहीं मरना चाहते या बर्बाद होना चाहते तो मैं वहां सो जाऊंगा। अरे ठीक है, तो तुम मेरे साथ एक कमरे में सो जाओ। चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या ड्रैगन किंग जैसे शानदार आदमी को देखकर तुम्हारे मन में हीन भावना आती होगी? हीन भावना? मैंने कभी हीन भावना शब्द सुना ही नहीं। हाँ, जरूर। ओह हाँ, पिछली बार मैंने तुमसे ड्रैगन किंग से मिलवाने को कहा था। ओह, मैंने जुलू योद्धा से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि वे व्यस्त हैं, बाद में मुझे कॉल करेंगे। ठीक है, तुम जल्दी करो, नहीं तो अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मुझे ड्रैगन किंग से आखिरी बार मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मदद चाहिए? आ गए हो तो मजे करो। तुम क्या चाहते हो? 2 सवाल। 1, तुम्हें किसने भेजा? 2, क्यों आए हो? ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। लगता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा नरम रहा। बताओ। हम गवर्नर के आदमी हैं। ड्रैगन सिटी के गवर्नर? हाँ, मकसद? तुम्हें मारना, ये शिबिंग को अगवा करना। बहुत अच्छा। यह क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा और ड्रैगन सिटी के गवर्नर के बारे में पता लगाऊंगा। क्या तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो क्या? मत कहो, तुम्हारी त्वचा काफी चिकनी है। बेशर्म, तुम मेरे पसंदीदा व्यक्ति को मत छुओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे हैं? तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। कचरा। तुम किसे कचरा कह रहे हो? तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। खुद ही चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? बाहर जाओ। जुझानोंग, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने इस अनजान औरत का साथ दिया। मुझे अपने कामों के बारे में तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। मेरे पेट में बच्चा है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह कौन है? बच्चा भी हो गया। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। जुझानोंग, अगर तुमने मुझे मजबूर किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम्हें नहीं मार पाई तो जिसे तुम प्यार करते हो उसे मार डालूंगी। गाड़ी चलाओ, मेरे बताए रास्ते पर चलो। तुम ज्यादा सवाल मत पूछो। तुम हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारने का हक किसने दिया? आज दोपहर तुमने मुझे भगाया था, भूल गए? वैसे यह तो ठीक था, लेकिन सबसे बुरा यह था कि तुमने मेरे आदमी को छीनने की कोशिश की। तुम बकवास मत करो। मेरा जुझानों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, यह मायने नहीं रखता। उसने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। मैं जियांग यांग ग्रुप की सीईओ हूँ। अगर तुमने मुझे मारा, पुलिस तुम्हें पूरी तरह से ढूंढ लेगी। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? मृत्यु आदेश। ठीक है, अब जब तुम मेरी पहचान जान चुके हो,
तुम अकेले आ सकते हो। तुम चाहे राजकुमारी ही क्यों न हो, मनमाने ढंग से किसी को नहीं मार सकती। कोई चारा नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। हमला करो। किसकी हिम्मत? जल्दी से मुझे बचाओ। चुझान लोंग, तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम जानते हो मैं कैसे मारती हूं और तुम जानते हो मुझे मारने के क्या परिणाम होंगे। चलो हम चलते हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार ऐसा न हो। तुम लोग आखिर कौन हो? आम लोग। फिर राजकुमारी तुम्हें क्यों पसंद करती है और तुमसे डरती भी है? मैं कभी उसका अंगरक्षक था। राजकुमारी एक अंगरक्षक को पसंद करेगी। हर औरत तुम्हारी तरह लालची नहीं होती। अगर तुमने मेरे पापा को नहीं मारा होता तो मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करती। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम सो जाओ, मुझे बाहर कुछ काम है। क्या देर हो गई? तुम्हें क्या काम है? मेरे काम में तुम दखल मत दो। पापा मैं आ गया। मैं और मम्मी ठीक हैं। अगर उस समय चुइक्साई एनजी डोंग, मैंने सोचा भी नहीं था। चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं और यूएक्सआईएनजी सच्चे प्यार में है। उसके पेट में मेरा बच्चा है। भैया, पापा से कहो कि हमें छोड़ दें। मैंने मम्मी से सुना तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा शराब लाया हूं। प्यारी औरत, तुमने हमारे डोंग परिवार का सारा सम्मान खो दिया। चुइक्साई डोंग और तुम्हारे पेट के बच्चे दोनों को मरना होगा। आगे बढ़ो, जल्दी भागो। यूएक्सआईएनजी, जल्दी भागो। पापा, कुछ दिनों बाद तुम्हारी पुण्यतिथि है। मैं जरूर डोंग परिवार के सभी लोगों के सिर लेकर तुम्हारी समाधि पर आऊंगा। लड़के, क्या देख रहे हो? क्या लेकर जा रहे हो? खोलकर दिखाओ। तुम किससे बात कर रहे हो? मेरी चीजें तुम्हें क्यों दिखाऊं? मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लड़के, अपने रास्ते पर जाओ। दूसरों के काम में मत पड़ो। लेकिन मैं तो दखल दूंगा। लड़के, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, गायब हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे लिए कोई रियायत नहीं। आओ मुझे मारो। ये तुम्हारी अपनी गलती है। अभी तक नहीं गए? डरो मत, उसे मारो। ये लड़का माहिर है। भाग जाओ। लड़की, लड़की, होश में आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम बेहोश हो गई थीं। मैं तुम्हें मुंह से सांस दे रहा था। सुंदरी, चलो भैया के साथ कहीं चलते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने मुझे बचाया, भैया? बिल्कुल। धन्यवाद, भैया। अरे, मेरे पैर क्यों नहीं उठ रहे?
शायद बोरी में बहुत देर रहने से पैर सुन्न हो गए हैं। आओ, मैं तुम्हें संभालता हूँ। मेरे पैरों में कोई महसूस नहीं हो रहा। क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? शरीर में दर्द हो रहा है? लगता है दिमाग को ऑक्सीजन कमी है, नसों को नुकसान हुआ है। मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। घरों को ले जाओ। क्या? कपड़े उतारने? मैं हाथ से तुम्हारी नसें खोलूंगा। अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कैसे ढूंढूं? जब तक तुम इलाज नहीं चाहते। ठीक है, मैं भैया पर भरोसा करती हूँ। थोड़ा दर्द होगा, संभालना। आज के लिए इतना ही। लगभग 1 हफ्ता लगेगा। क्या? 1 हफ्ता? यह तो दिमागी नसों से हुआ पैरालिसिस है। दुनिया में सबसे मुश्किल नसों का इलाज होता है, और सिर्फ मेरे जैसे महान डॉक्टर ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। अगर किसी और डॉक्टर के पास जाती तो यह इलाज हो जाता। समझ गई, धन्यवाद भैया। अरे भैया, तुम्हारा नाम क्या है? चूजालोंग। ओह, मेरा नाम दोंग यीशु है, युनचो की दोंग फैमिली से। भैया, तुमने मुझे बचाया, आगे जरूरत पड़ी तो मैं पूरी मदद करूंगी। तुम युनचो की दोंग फैमिली से हो? हाँ, क्या हुआ? पहले सो जाओ, सही समय आने पर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मालिक, हमें मिस की खबर मिली है। क्या? कहा है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घर ले जाकर बंधक बना लिया है। सिक्योरिटी गार्ड? उसने यीशु को क्यों बंधक बनाया? पता नहीं, बस किसी ने एक आदमी को मिस को घर ले जाते देखा। फिर हमने उसकी जानकारी जुटाई, उसकी पहचान और घर का पता मिल गया। उस आदमी को लेकर चलो मुझे। बॉस, वो आदमी यही रहता है। दरवाजा तोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंधा हो गया है क्या? हमारी मिस को अगवा करने की हिम्मत? तुम्हारी मिस? ओह, क्या तुम लोग युनचो की दोंग फैमिली से हो? तुम्हें दोंग फैमिली के बारे में पता है? अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बेटी कहाँ है? पापा, क्या तुम हो? यीशुई, तुम ठीक हो? पापा, मेरी टांगें हिल नहीं रही हैं। धत तेरे की, उस लड़के को खत्म कर दो। पापा, रुको। क्यों? तुम लोगों ने गलती कर दी। जुजानो भाई ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। 2 गुंडों ने मुझे अगवा किया था, उसने मुझे बचाया और मेरा इलाज भी किया। डोंग जी, माफ करें, कृपया माफ कर दे। मुझे परेशान करके सिर्फ माफी मांग लोगे? बच्चे, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ, चुप रहो। बॉस, ये कौन होता है तुमसे इस तरह बात करने वाला? जल्दी से सर को माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सर, माफ करें। अपनी बेटी को लेकर चले जाओ। मेरी बेटी बीमार है, क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? कृपया उसका इलाज कर दीजिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं इलाज कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मां का नाम डोंग यूनशियांग है। क्या? तुम्हारी मां का नाम डोंग यूनशियांग है, तो तुम्हारे पिता का नाम चू शियांगरोंग है। अजीब बात है, डोंग परिवार में कोई अभी भी मेरे पिता का नाम याद रखता है। वो पुरानी बातें सब गलतफहमी थी। कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपनी बेटी को लेकर चले जाओ। मेरा डोंग परिवार से पुराना बैर है, कोई रिश्ता नहीं। जाकर उन्हें बता दो, डोंग परिवार का अंत। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये कैसा अन्याय है? डोंग परिवार का एक बाहरी बच्चा इतना घमंडी हो गया है। मैंने पहले ही कहा था जड़ से खत्म कर दो। अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली। पापा, क्या आपने ही मुझे नहीं कहा था कि उस चू शियांगडोंग को मार डालूं? क्या ये गलत था? नहीं, लेकिन यूनशियांग कम से कम हमारे डोंग परिवार की ही खून है। उसे कैसे मार सकते थे? उसके पति और बच्चे। उसने परिवार को शर्मिंदा किया, तो नतीजे भुगतने ही होंगे। क्या इसमें कोई समस्या है? यीशुई अब लकवाग्रस्त है, शायद आप भूल गए। उत्तरी राजधानी के यान राजकुमार जल्द ही लोंगचेंग आ रहे हैं। यीशुए के लिए रिश्ता भेजो। क्या तुम यान परिवार से टकरा सकते हो? यीशुए की बीमारी का इलाज होना ही चाहिए।
लेकिन उस हरामी के आगे झुकना भी मुमकिन नहीं। क्या हुआ? अपने ही पिता को पहचाना नहीं? उन्होंने मेरे पति को मारने का प्रयास किया था। उसी दिन से मेरा कोई पिता नहीं रहा। हाँ, मैंने जीवन भर कोई दया नहीं दिखाई। तुम मुझे न मानो, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन से प्यार दिया। अब वो गंभीर रूप से बीमार है, ज्यादा दिन नहीं है। क्या तुम उन्हें आखिरी बार देखना नहीं चाहोगे? युनशांग, माँ, आप ठीक हैं? मुझे क्या होगा? आपने कहा था माँ गंभीर रूप से बीमार है। वो सिर्फ एक बहाना था। तुम्हें वापस बुलाने का कोई और कारण है। क्या बात है? वो लड़का जिसे उस समय मारा नहीं गया था, कहते हैं वो डोंग परिवार से बदला लेने आ रहा है। तुमने उसे वापस बुलाया। मैं उसके साथ अच्छी तरह हिसाब करूंगा। मेरा बेटा बाहर था इतने सालों तक, वापस आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। उसने तुम्हें क्या बिगाड़ा है? इतनी बातें मत करो, उसे फोन करो। चू झानलोंग, मैंने तुम्हें ड्रैगन किंग से मिलवाने को कहा था, क्या हुआ? शूलो महोदय ने कहा ड्रैगन किंग कुछ दिनों में ड्रैगन सिटी आएंगे, तब तुम्हें बुलाया जाएगा। सच में? क्या मैं झूठ बोलता हूँ? हेलो माँ, बेटा। बच्चे, तुम हमारे डोंग परिवार को खत्म करने आओ। हिम्मत है तो आ जाओ। अगर मेरी माँ के बाल पर भी आ जाए तो परिवार का नाम निशान मिटा दूंगा। अच्छा बच्चे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बच्चे, तुम सच में आ गए। बकवास बंद करो। मेरी माँ कहाँ है? ये शुए की बीमारी ठीक करो, तब तुम्हारी माँ को जाने दूंगा, नहीं तो तुम मर जाओगे। मैं कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता। दुष्ट, आओ इसे सबक सिखाओ। सब मिलकर हमला करो। दो निकमे। ठीक है लड़के, मैं तुम्हें डोंग परिवार के मार्शल आर्ट्स का ज्ञान दूंगा। तुम एक स्वर्गीय स्तर के योद्धा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शक्ति जानने की? उसे रोको। जो मुझे रोकेगा वह मर जाएगा। कौन है जो इतना अहंकारी है? मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारे सिर लेकर उनकी श्रद्धांजलि दूंगा। छोटे बच्चे, मेरे बिना तुम्हारी मां नहीं होती। तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर मेरी माँ नहीं होती तो तुम पहले ही मर चुके होते। जल्दी करो, डोंग किंग को वापस बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। कौन है जो इतना अहंकारी है? तुम कौन हो? यान गोंगजी, यही वो है। यीजू का इलाज नहीं करता। लड़के, अगर तुम अभी यीजू का इलाज कर सकते हो तो मैं विचार कर सकता हूं। तुम्हारी जान बख्श देता हूं। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे पता नहीं तुम कौन हो। इतना अहंकारी कुआंगडाओ, उसे मेरे लू परिवार के यान वांगफू के तरीके चखाता हूं। तुम लूडू के चूनान फेंग हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जानने के लायक तुम नहीं हो, बल्कि मैं किसी को बुलाता हूं, तुम्हें परिचय कराता हूं। तुम्हें लगता है कि किसी को बुलाकर मुझे डरा सकते हो? क्या तुम सम्राट को भी बुला सकते हो? डोंग परिवार में आओ। गोंगजी, कहीं वो पुलिस को न बुला ले। बकवास, मुझे पुलिस से डर लगता है। कोई हिलेगा नहीं। धृष्टता, गोंगजी पर बंदूक ताने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है? तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? नीचे बैठो। तुम अपनी आंखें खोलकर देखो मैं कौन हूं। लूडू का आदेश। आप यान गोंगजी हैं। तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। अंधे हो क्या? जल्दी से भाग जाओ। मैं अंधा हूं। चलो चलो जल्दी करो। कप्तान वांग, तुम मदद नहीं कर सकते? और कैसे मदद करूं? हिम्मत है तो मुझ पर आओ। एक लड़की को डराने का क्या मतलब? तुम्हारी क्या औकात है? क्या? तुम्हारी प्रेमिका? हाँ तो क्या? उसे मेरे साथ सोने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वह तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे सिर्फ अपने पति से प्यार है, बाकी सभी मर्द बेकार हैं। क्या तुम उससे पहले मरना चाहते हो? तुम हो सिर्फ वो कुछ बेकार लोग जिन्हें तुमने बुलाया। तुम गलत हो। मैंने जिन्हें बुलाया है वे अभी तक नहीं आए। ओह,
तो मैं थोड़ा और इंतजार कर सकता हूं। इंतजार करने की जरूरत नहीं। शिवलुओ, मिला हूं। चुनानफेंग, क्या तुम मेरे भाई को मारने आए हो? तुम्हारा भाई? तुम घुटने टेको और मेरे भाई और भाभी से माफी मांगो। मैं इसे कभी नहीं हुआ मानूंगा। क्या? मेरा यान परिवार भी राजाओं जैसा है। तुम और मैं बराबर हैं। मुझे घुटने टेकने को कहते हो? मैं नहीं कर सकता तो ये क्या? ड्रैगन किंग का आदेश। सम्राट के समान ऊपर से बुरे अधिकारियों को, नीचे से दुष्ट लोगों को मारने का अधिकार। सब घुटने टेको। लोंग भाई, क्या सजा दे? उसे खुद 100 थप्पड़ मारने दो, फिर लूदू वापस जाने दो। सुना तुमने? मां, प्रिय, चलो। युवराज, ये शिवलुओ कौन है? उस समय दुश्मन देश ने हमला किया, 10 शहर जीत लिए, कोई रोक नहीं सका। एक व्यक्ति जिसे ड्रैगन किंग कहा जाता है, संकट में आदेश मिला, 4 योद्धाओं का नेतृत्व किया, जिनके नाम है वो फेंग, शिवलुओ, यिंगजी, शानशेन। 1 महीने तक खूनी लड़ाई लड़ी, सभी दुश्मनों को मार डाला, दुश्मन की राजधानी पर कब्जा कर लिया। तुम पूछ रहे हो शिवलुओ कौन है? तो चू झान लोंग उसे कैसे जानता है? मैं सिर्फ तुम्हें एक सलाह दूंगा, उसे मत छेड़ो, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। चलो युवराज, तुम्हारी और ये शुए की शादी का क्या? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक लकवाग्रस्त से शादी करूंगा? लोंग भाई, तो मैं पहले जाता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? ड्रैगन किंग से मिलवाने की बात का क्या हुआ? अरे इतनी जल्दी क्यों? कल मैं फिर फोन करके पूछूंगा। मैं बेचैन क्यों न हूं? कल रात मैंने ड्रैगन किंग को सपने में देखा। सच में? तो तुमने ड्रैगन किंग को सपने में क्या करते देखा? मर्द जब औरतों को सपने में देखते हैं तो वे वही करते हैं जो दिखाने लायक नहीं होता। औरत जब मर्द को सपने में देखती है, शायद ऐसा ही होगा। अरे बस करो, मुझे छेड़ना बंद करो। जल्दी से मेरे लिए ड्रैगन किंग से मिलवाओ। ठीक है, मैं अभी फोन करके पूछता हूं। कल रात मेरे लिए ड्रैगन सिटी के सबसे शानदार होटल में एक कमरा बुक करो, सभी कैमरों को हैक कर दो। जी। कैसा रहा? कल रात ड्रैगन किंग तुमसे मिल सकते हैं। सच में? चिंता मत करो, मेरी एक बात 9 दिशाओं में वजन रखती है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। माँ, तुम लोग कैसे आ गए? UXIANG, आओ माँ से बात करो। माँ, आज आप मुझसे मिलने आई हैं? क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारे पिता को अचानक लगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। वह चाहते हैं कि तुम डॉन परिवार में वापस आ जाओ, तुम्हारी क्षतिपूर्ति करें। हम क्या वह हमेशा से मुझसे नफरत नहीं करते थे? नफरत करते थे कि मैंने डॉन परिवार का नाम डुबो दिया। उसने मेरे पति को मार डाला और अब वह मेरे बेटे को तुच्छ समझता है। उसे लगता है कि उसने मेरे साथ गलत किया। तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए हैं, माँ भी उन्हें समझाती रहती है। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। आखिरकार यह एक परिवार है, खून का रिश्ता है। तुम उनसे ज्यादा नाराज मत हो। तो मेरे पति की हत्या का बदला क्या होगा? माँ तुम्हें हर दिन याद करती है, अब मौका मिला है। क्या तुम माँ को नहीं पहचानोगे? UXIANG, बस माँ के साथ वापस चलो। माँ, क्या नानी के घर जाना है? ठीक है माँ। अलोंग आ गया है। बैठो बैठो। माँ, यह सब क्या है? आओ बेटा, बैठो, माँ तुम्हें बताती है। क्या तुम उनके साथ समझौता करना चाहते हो? बेटा, यह माँ नहीं चाहती कि तुम उनके साथ समझौता करो, लेकिन माँ डरती है कि अगर तुम उनसे लड़ते रहे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
और फिर तुम्हारी नानी। तो क्या मेरे पिता की मौत हुई? इतने सालों का दुख क्या बेकार चला गया? अलोंग, हम डोंग परिवार ने गलत किया। बस तुम हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारी मां और तुम्हें मुआवजा दूंगा। तुम जानते हो कि तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। डर गए हो ना? मैंने कहा था मेरे पिता की पुण्यतिथि पर मैं पूरे डोंग परिवार को नष्ट कर दूंगा। कभी वादा नहीं करूंगा। कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? अरे डोंगिंग, तुम वापस आ गई हो। ये कौन है जो हमारे डोंग परिवार में इतना घमंड दिखा रहा है? ये तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है, चूझान लोंग। बड़ी बहन, वही जो किसी जंगली आदमी के साथ भाग गई थी। वही प्यारी सी लड़की है ना? अरे डोंगिंग, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी बहन यहां है, हम समझौता कर रहे हैं। उसे हमारे साथ समझौता करने का क्या अधिकार है? डोंगिंग, तुम यहां आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। चूझान लोंग, उसे कैसे पहचानते हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक सलाह दूंगा, उसे मत छेड़ो, नहीं तो तुम मर जाओगे, हड्डी तक नहीं बचेगी। तुम कह रहे हो कि शियुलुओ उसका दोस्त है। शियुलुओ के पास ड्रैगन एम्परर का टोकन है। हाँ, यहां तक कि यान गोंगजी भी उससे डरता है। हम समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं। पापा, तुम अपने बेटे को बहुत कम आंकते हो। इसका क्या मतलब है? पिछले कुछ सालों में मैं विदेश में था। थोड़ी सी कोशिश से मैंने कई देशों के नेताओं से दोस्ती कर ली। यहां तक कि सम्राट भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने मुझे जनरल बनाने का वादा किया है और साथ ही चूचू राजकुमारी से मेरी शादी करवाने का भी। तब जैसे कि शियुलुओ, यहां तक कि ड्रैगन एम्परर आ जाए तो भी हमें कुछ नहीं कर सकता। सच में ऐसी बातें झूठ कैसे हो सकती है? मैंने सुना है कि चूचू राजकुमारी शहर में है, इसलिए आज मैं खास तौर पर आया हूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। अरे पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रहा था, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि हमारा डोंग परिवार इस चूझान लोंग का सामना नहीं कर सकता। हम समझौता करने की तैयारी कर रहे थे। मत करो पापा, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। मैंने सुना है कि शियुलुओ तुम्हारा दोस्त है। हाँ तो क्या? उसे यहां बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें कितनी ताकत है। ठीक है, मैं उसे यहां बुलाता हूं, तुम देख लेना। डोंगेंग वापस आ गई है, तुम यहां आओ। ये दुष्ट अपने थोड़े से संबंधों का घमंड दिखा रहा है। हमारे डोंग परिवार को खत्म करना चाहता है। आज अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो ये अन्याय होगा। जल्दी मत करो पापा, जब शियुलुओ आएगा तो हम दोनों को एक साथ भेज देंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हमें यहाँ समझौता करने के लिए नहीं बुलाया गया था? क्या यह नहीं कहा गया था? क्या हम एक परिवार नहीं है? तुम लोग। तुम चुप रहो, छोटे प्यारे। एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए और एक साधारण आदमी के साथ भाग गए। हमारे डोंग परिवार का मान मिट्टी में मिला दिया। मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। मुझे कौन देखना चाहता है? मैं कैसे? क्या सेनापति बन गए? अब बड़े अकड़ रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं सेनापति बन चुका हूं। तुम सिर्फ एक। मुझ सेनापति को देखकर सलाम नहीं करोगे? इस दुनिया में मैं सिर्फ दो लोगों को सलाम करता हूं, एक महाराजा और दूसरे ड्रैगन सम्राट को। तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अधिकारियों का अपमान। लाओ, इसे पकड़ लो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। तुम सोचते हो कि तुम ड्रैगन सम्राट के आदमी हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मैं तुम्हें बताता हूं, महाराजा मुझे राजकुमार का दामाद बनाने वाले हैं। तब भले ही ड्रैगन सम्राट खुद आ जाए, मुझे सलाम करेगा। इसे पकड़ लो। तुमने मुझे मारने पर मजबूर कर दिया, तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आगे बढ़ो। शियुलुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे अंगरक्षक को चोट पहुंचाई, तो क्या हुआ? मत सोचो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अरे राजकुमारी, तुम आ गई। अंदर आओ। चुझानो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या राजकुमारी, तुम इसे जानती हो? बकवास, मेरे पति को मैं नहीं पहचानूंगी। क्या तुम ये तुम्हारा पति है? क्या समस्या है?
लेकिन महाराजा ने 3 दिन पहले वादा किया था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ होगी। क्या मेरे साथ? तुम योग्य हो? तुमने कहा था कि तुम दामाद हो, लेकिन वह तुम्हें पसंद भी नहीं करती। ये महाराजा का आदेश है, तुम्हें इस पर सवाल करने का अधिकार नहीं। डोंगेंग, तुम सपने देखना बंद करो। मुझे सिर्फ चुझानोंग पसंद है। लड़के, आज तुमने हमारे डोंग परिवार को बर्बाद कर दिया। आज तुम मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत। ये देखो क्या है, सर्वोच्च तलवार। पहले मारो, बाद में रिपोर्ट करो। कितना बड़ा दिखावा। हु फेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? शियोलुओ भैया, मुझे भी मजा लेने दो। क्या क्या तुम भी उसकी मदद करोगे? हाँ। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने सुप्रीम स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है। तो मैं भी तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। तुम्हारे पास ऐसी चीज कैसे है? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और हु फेंग यहाँ क्यों है? बस तुम्हें फंसाने के लिए इंतजार कर रहे थे। डोंगेंग, तुम्हें विदेश में भेजा गया था देश की सेवा के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए। खुद ही बताओ, अब क्या करोगे? पास मत आओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मारो। तुम बहुत घमंडी हो। नहीं, मैं घमंडी नहीं हूं। माफ कर दो। मैं मेरे पास विदेश में बहुत पैसा है, अरबों रुपए। मुझे छोड़ दो, मैं सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसों से खरीदा जा सकता है क्या कोई भी? माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ड्रैगन किंग, इसे क्या सजा दे? वो ड्रैगन किंग है। डर किस बात का? क्या तुम्हें मुझे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं? आलोंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, वो तुम्हारा मामा है। अभी किसने कहा था कि मैं चू जैसा कोई काबिल नहीं हूं? मैं अंधा था। मारो। जी। छोटे भाई। पापा, आज मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मेरे पिता की पुण्यतिथि पर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। चुझानोंग, बॉस, ये मैंने तुमसे कहा था कि ड्रैगन किंग से मिलने की आज की मीटिंग तय करवाओ। तुमने नहीं भूला ना? नहीं भूला, तय करवा दिया है। सच में? कहां? जून लोंग ग्रैंड होटल। होटल में क्यों? शायद ड्रैगन किंग को लगता है कि तुम उसे इतना पसंद करते हो कि वह तुम्हारे लिए एक बार कुर्बानी देने को तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? ड्रैगन किंग जैसा हीरो तुम्हारी तरह घटिया नहीं होता। तुम जाकर देख लो, पता चल जाएगा। तो कितने बजे का समय है? ड्रैगन किंग बहुत व्यस्त हैं, सिर्फ रात 9 बजे का समय निकाल पाए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। हे, क्या हुआ? अगर तुमने ड्रैगन किंग के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। ड्रैगन किंग मिल गया, तुम्हारी रक्षा की क्या जरूरत? ये शिबिंग इस मुश्किल से निकल पाएगा या नहीं, यह तुम्हारे भाग्य पर निर्भर है। ड्रैगन किंग महाराज। क्या आप ये शिबिंग हैं? हाँ, ड्रैगन किंग महाराज अकेले यहाँ? क्या यह अजीब नहीं? ना, नहीं। बैठो। ठीक है। तुमने मित्र के जरिए मुझसे मिलवाया, कोई बात है? बात यह है, मैंने ड्रैगन किंग महाराज के बहुत से वीरतापूर्ण कारनामे सुने हैं। मैं आपका बहुत प्रशंसक हूँ। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो। सच? मैंने तुम्हें देखते ही दिल की धड़कन महसूस की। सच में?
मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। ड्रैगन किंग महाराज, आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम नहीं चाहती? मैं नहीं जानती। मुझे पसंद करने वाली बहुत सी महिलाएं हैं, लेकिन मैंने कई सालों से ऐसा महसूस नहीं किया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं युद्ध और देश के लिए हूं, लेकिन आज तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मुझे लगा कि मैं किसी एक महिला के लिए भी हो सकता हूं। यहां बैठो। मैं यहीं बैठती हूँ। तुम जानती हो, मुझे अपनी अवज्ञा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपका बहुत प्रशंसक हूँ और आपके साथ रहने का सपना भी देखा है, लेकिन क्या? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसके लिए क्या तैयारी चाहिए? सही समय पर सही इंसान से मिलना, यही तो प्यार है। मुझे क्या हो रहा है? ड्रैगन किंग ने मुझे प्यार का इजहार किया। मैं क्यों नहीं मान रही? मैंने सुना है कि तुम्हारे बेडरूम में मेरी बहुत सी तस्वीरें हैं। हाँ, है। वह सुरक्षाकर्मी ने यह भी कहा। तुमने सुना है कि मुझे शादी का आवाज बहुत नहीं करी। यह जुजान लॉन्ग क्यों सब कुछ बता देता है? मैंने ऐसा सोचा तो था। जब तुम्हारा प्यार है और मेरा इरादा है, तो तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं हिचकिचा नहीं रहा। फिर ऐसा ही है, तो तुम मेरे दिव्य जोड़ी बन जाओ। अगर तुमने ड्रैगन किंग के साथ कोई गर्मजोशी दिखाई, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें फिर क्या हुआ? मुझे पहले से ही किसी से प्यार है। कौन? वह मेरा अपना मामला है। कहीं वह सुरक्षा गार्ड तो नहीं? सुरक्षा गार्ड में क्या बुराई है? मुझे लगता है वह अच्छा है। लगता है उसने मुझे निराश नहीं किया। वह न तो दिखावटी है और न ही क्रूर। अच्छा, तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपनी खुशी ढूंढो। अलविदा ड्रैगन किंग, तुम हमेशा मेरे दिल के हीरो रहोगे। और मैं तुम्हारे लिए यही कामना करता हूँ कि तुम्हें अपनी सच्ची खुशी मिले। अलविदा ड्रैगन किंग। वो, क्या हुआ ड्रैगन किंग? क्या तुम सच में दोबारा नहीं सोचोगी? दुनिया की औरतें मुझसे शादी करने को गर्व समझती हैं। तुम भी लंबे समय से मुझे चाहती हो। यह तुम्हारा सुनहरा मौका है। मैंने तय कर लिया है ड्रैगन किंग, तुम मेरे दिल के हीरो बने रहो, यही बेहतर है। और वह सुरक्षा गार्ड शायद मेरी असली जिंदगी है। अगर सुरक्षा गार्ड और ड्रैगन किंग एक ही व्यक्ति हो, क्या यह तुम्हारे दिल का सबसे सही जवाब होगा? ड्रैगन किंग, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि ड्रैगन किंग ही चुझान लोंग है। चुझान लोंग, तुमने मुझसे मजाक किया। तुम कमीने, तुमने ड्रैगन किंग बनकर मुझे धोखा दिया। तुम सच में बेहद नीच और बेशर्म हो। क्या धोखा? मैं ही ड्रैगन किंग हूँ। क्या तुम समझते हो मैं 3 साल का बच्चा हूँ जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, ड्रैगन किंग कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे दिल में बची थोड़ी सी अच्छी भावना भी खत्म कर दी। मैं ही हूँ। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम जैसे ड्रैगन किंग का अपमान करने वाले। जहाँ तक हो सके दूर रहो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। सच में नहीं सोचा था कि जो लोंग ही मशहूर ड्रैगन किंग है। मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ड्रैगन किंग मुझ पर नाराज हो जाएंगे। आखिरकार उन्होंने बहुत कुछ सहा है। चमक और गौरव, बस साधारण और विनम्र रहना चाहते हैं। पापा, शिबिंग, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? तुम सपना नहीं देख रहे, ये सब सच है। यह सब कैसे हुआ? ये सब शाओलोंग की बदौलत है। कोई मुझे मारना चाहता था और तियानकियांग ग्रुप पर कब्जा करना चाहता था। शाओलोंग ने उनकी योजना का फायदा उठाकर मुझे मरा हुआ दिखाया, शाम को बाहर निकालने के लिए। तो कहने का मतलब मैंने तुम्हें गलत समझा। क्या तुम मुझसे माफी मांगने वाले हो? इस बात की माफी? तुमने लॉन्ग वांग का रूप धारण किया था। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं मांगा। वैसे शिरो योद्धा यही है। मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूंगा। किस बात की शिकायत? मैं लॉन्ग वांग से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने उससे तुम्हारे लिए बात करने को कहा। उसने मुझे बताया लॉन्ग वांग होटल में मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वह मास्क पहनकर उसे उधार लिए हुए था। अगर वो भी नकली था, तो इस दुनिया में कोई असली लॉन्ग वांग नहीं है। तुम सच में बेवकूफ हो। इस दुनिया में जो शिवलुओ योद्धा को आज्ञा दे सकता है, लॉन्ग वांग के अलावा और कौन हो सकता है? क्या तुम सच में लॉन्ग वांग हो? तुम्हें एक मौका देता हूँ लॉन्ग वांग की पत्नी बनने का। क्या तुम तैयार हो? अगर तुमने मना किया तो मैं। यह मेरे पापा की धमकी है। बस हाँ कर दो। शादी की तैयारी करो। जाओ।